वाले हैं डे 4 पे डीप साइकोलॉजी और पीक परफॉर्मेंस कैसे लेके आई जाए। अभी तक अपन ने क्या क्या समझ लिया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने की अपन ने बात करी थी कि भाई तुम्हारे क्या क्या इमोशंस हैं, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर बिल्डिंग है रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, अपन ने समझा कि भाई आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो जो कि आपको क्या करे, एक तरीके से मतलब ऑब्जेक्टिवली देखने में मदद करवाए, मार्केट को कोई बायस ना बनवाए और कोई एक्सपेक्टेशन और होप नहीं लेके आए तुम्हारे अंदर। ठीक है। तीसरे दिन अपन ने मार्केट मास्टरी सीखी थी और प्रॉप फर्म चैलेंज का जो गेम प्लान है वो क्या होने वाला है उसके बारे में अपन ने जाना था। अब देखो ये जो थर्ड डे है ना, इसका ही नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा जब अपन इसको क्या करेंगे, रिवील करेंगे। उससे पहले अपना जो है डीप साइकोलॉजी और पीक परफॉर्मेंस यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं भाई। तो डीप साइकोलॉजी और पीक परफॉर्मेंस के अंदर देखो, मार्केट भाई सिंपल सी बात है, मार्केट अपन को कभी भी बीट नहीं करता है भाई। मार्केट कभी भी बीट नहीं करता क्योंकि ये फैक्ट बात है, मार्केट न्यूट्रल है भाई। वो मार्केट तुमको नहीं देख रहा कि भाई ये बंदा क्या इमोशन फील कर रहा है, अगर इसका ऐसे लेट हो गया तो ये क्या, अगर गुस्से में आ गया ये आ गया, उसको मार्केट को नहीं पता है भाई। तो मार्केट अपने आप अपन को बीट नहीं करता, अपने इमोशंस जो होते हैं ना वो अपन को बीट करते हैं। अब देखो इमोशंस कैसे, मान लो ये गोल्ड की ट्रेड है, अगर गलती से मेरा बैक ऑफ द माइंड ये थॉट ना हो एनीथिंग कैन हैपन, और मैं गलती से इसके करेक्टर्स को देख के ऐसा सोच लूँ कि यार सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो भयंकर ट्रेड है और चलेगी ये, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं होप वाली फ्रीक्वेंसी से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। और अगर वैसा नहीं हुआ तो गारंटी है मेरे को खुद को भी पता नहीं लगेगा और मैं अंट संट ट्रेड मारने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे गलती हुई वो बेस जो थॉट प्रोसेस थी वो उसकी गलती हुई है। अभी अपना बेस थॉट प्रोसेस क्या है, पहला ही अपना नियम अपन को पता है और उसको डीपेस्ट लेवल तक डाल चुके हैं अपन। एनीथिंग कैन हैपन भाई, मार्केट के अंदर कितने ही क्राइटेरियाज प्रेजेंट हो जाए कुछ भी हो सकता है, बस अपन को अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को प्रेडिक्टेबल बनाना है भाई। तो यही वाली बात है भाई, कितना ही स्ट्रेटेजी आपका पावरफुल हो, जब तक आपका साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं होगा, आप इमोशनली डिसिप्लिन नहीं होगे, आप डिसाइड नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी डिसाइड नहीं हो पाएगी। अगर आप इस आपके जो इमोशंस हैं ना आपके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है ट्रेडिंग के अंदर वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगी। जो शॉर्ट टर्म के अंदर तुमको क्या देखने को मिलेंगे, इक्विटी कर्व्स में ये देखने को मिल जाएगा कि भाई हाँ यार मैंने आज बहुत सारी ट्रेड कर ली है, देखो क्या हुआ, और ये अगले दिन ही ब्रेक कर देगा भाई तुमको। तो ये वाली बात है। तो अपन स्पेशली प्रॉप फर्म चैलेंजेस के अंदर अपन को सारे मतलब प्रॉप फर्म क्या, तुम तुम्हारे पर्सनल अकाउंट पे देख लो भाई, तुमको बिल्ड करनी है, वेल्थ बिल्ड करनी है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल कंट्रोल और इमोशनली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर अपन आज बात करेंगे भाई, द साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर। अब देखो साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर की क्या होती है भाई, ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, तो उसके चार मेन साइकोलॉजिकल किलर्स होते हैं जो अपन को बार बार किल करते रहते हैं मार्केट में, और अपन पहले इस वाले लूप में फंसते हैं, फिर इसकी लूप में आते हैं, फिर इसके लूप में आते हैं, फिर इसके लूप में आते हैं, और इन चारों के लूप की वजह से एक अलग टाइमलाइन ऐड हो जाती है अपने लूप्स के अंदर, वो अलग पैरेलल चलने लग जाती है भाई। वही वाली बात कि भाई कुछ होगा कि नहीं होगा, काम हुआ कि नहीं हुआ, अबे यार सक्सेस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो ये लूप इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई चार जो साइकोलॉजिकल किलर्स होते हैं जो साइकोलॉजी को अपने किल करते हैं, वो होता है उसमें पहला फोमो। फोमो क्या होता है भाई, फोमो सिंपल सा होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका भाई मिस आउट ना हो जाए आपसे, ट्रेड मिस ना कर दो, उसके चक्कर में आप क्या करते रहते हो भाई, गलतियां करते रहते हो, जल्दीबाजी करते रहते हो, इम्पल्सिव डिसीजन लेते रहते हो मार्केट के अंदर। अब ये क्यों आता है, इसका मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न सिंपल सा ये होता है कि तुमने भाई क्या कर दिया है, तुम क्या सोच रहे हो कि भाई मार्केट के अंदर, अरे यार क्या नाम है, मेरा सेटअप प्रेजेंट है, चलो ठीक है, तुम यहाँ से मार्केट को देख रहे हो, तुमको लग रहा है, तुमको ऑब्वियस सी बात है जो तुम्हारा इंट्यूशन होगा ना वो तो बोलेगा यहाँ पे है, ठीक है, पर तुम्हारा जो फोमो होगा ना उसको लगेगा कि अरे यार यहीं से चला गया, तो यहीं से चला गया, तो क्यों, क्योंकि तुम जल्दीबाजी कर रहे हो, तुम इम्पल्सिव हो, तुम इम्पेशेंट हो, तुमको पता नहीं है ये चीज़ें ऑपरेट कर रही है। और तुमको क्या करता है, मार्केट की गलती नहीं है, मार्केट तो यार पुल बैक करते हुए चलता है हमेशा, कभी भी सिंगल लाइन में मार्केट देखने को नहीं मिलेगा, तुमको पुल बैक करते हुए देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये पुल बैक करता है तुमको कहीं ना कहीं फोमो की फीलिंग आती है कि भाई मार्केट यहीं से भाग जाएगा, और जैसे ही तुम फोमो में फंसते हो, तुम्हारा एरिया पहले से तुमको डिसाइड था तुम्हारे क्राइटेरियाज के थ्रू कि भाई मेन एरिया ये होने वाला है, यहाँ के रिजेक्शन पे मैं ट्रेड लूँगा, बट वो फोमो तुम क्या करोगे जल्दीबाजी में, क्योंकि तुमको प्रॉफिट करना था, तुम लालची थे,
उसके चक्कर में वो फोमो आएगा कि ये मिस ना हो जाए, इतना बड़ा मैं मूव मिस ना कर दूं। तो इसका जो बेस ऑपरेशन ऑपरेट करेगा, इसको वो ग्रीड ऑपरेट करेगा कि ये यार इतने बड़े मूव को मैं मिस ना कर दूं, ये यहीं से भाग जाएगा, मेरा प्रॉफिट नहीं बना तो, और यहीं पे तुमको ये मार्केट निकालेगा और फिर तुम्हारे मेन एरिया से वापस चला जाएगा। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना साइकोलॉजिकल किलर होता है वो होता है फोमो भाई। तो फोमो के बाद में जो अपन को देखने को मिलता है भाई, वो देखने को मिलता है क्या, फोमो के बाद में जो अपना होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। अब तुम एक चीज़ बताओ, मार्केट के अंदर तुम बैठे भाई, ठीक है, मार्केट के अंदर तुमने स्टार्ट किया भाई चीज़ों को कि भाई मैं फोमो हो गया, तुमको गलती से तुमने क्या कर दिया, गलत जगह ट्रेड ले ली। अब तुमको फोमो तो पहले से ही हो गया, फोमो होने के साथ साथ में क्या हुआ, तुमको फोमो के चक्कर में तुमने गलती से गलत जगह एसेल हिट करवा दिया। अब वो एसेल हिट होने की वजह से तुमको क्या हो गया, क्योंकि मार्केट का प्रॉपर एरिया यहाँ प्रेजेंट था। अरे यार एक तो ये धीरे धीरे आते हैं सारे खिलाड़ी, बट ठीक है, लेट्स सी कौन आया भाई। लोकेश भाई आ गए ले। भाई मैं तो लिंक का वेट ही करता रहा, कहाँ पे आया आज लिंक। अरे यार आज लिंक आ गया, लिंक आता रहता है यार सर, ऐसे क्या है यार लोकेश भाई, यार क्या हाँ है यार, जिस ग्रुप में मैं हूँ मतलब। क्लास वाले में, उसमें तो आया ही नहीं। ठीक है, तो देखो, तो क्या हुआ, फोमो अपने क्रिएट हुआ। जैसे मान लो कि ये एरिया तुम्हारा था, तुमको इंट्यूशन होगा ना वो इसी एरिया का होगा कि मार्केट यहाँ से जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं लालच तुम्हारे मन में आ गया कि भाई मार्केट यहाँ से चला गया तो यहाँ से चला गया। तो अब जैसे अपन ने गोल्ड की एंट्री का इंतजार किया, वो फोमो नहीं था भाई, अपन ने पूरा उसका मूव देखा, फिर इंतजार करके अपन ने लिमिट ऑर्डर लगाया। अपने से गलती कहाँ हो सकती थी, जैसे वो सानवाल भाई कह रहे थे लाइव के ऊपर कि भाई यहीं से मारो, वहीं यहीं पे आ गया, वो आ गया, तो वो होता है फोमो। तुमने साफ आज लाइव एग्जांपल देखा होगा लाइव के ऊपर कि भाई यहीं से आ गया, भाई यहीं पे देखो ये घूम रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो वो हो गया फोमो। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई एक अच्छा खासा मूव अपने से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। बट वो मिस नहीं होगा भाई, तुमको तुम खुद ही ट्रैप करना चाह रहे हो अपने आप को, बेसिकली सिंपल सी बात ये है। तो देखो तुम यहाँ पे क्या करोगे, फोमो तुमने लिया है भाई, तुम्हारा एरिया ये था, तुम्हारा इंट्यूशन बोल रहा था कि यार यहाँ पे जब मार्केट आएगा, यहाँ का रिजेक्शन लेगा तो मैं एंट्री लूँगा, बट फोमो के अंदर तुमने यहीं पे एंट्री कर ली और तुम्हारा एसएल प्रॉपर नहीं रह पाएगा भाई, क्योंकि तुम जो यहाँ पे तुम्हारी ऊपर एंट्री है उसकी वजह से जो एसएल है ना तुम्हारा यहीं रह जाएगा। और मार्केट क्या करेगा, मार्केट को जो करना है वो करेगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे लेके आएगा एरियाज़ को, ठीक है, यहाँ पे तुम आओगे, जैसे ही यहाँ पे आया ये तुमको निकालेगा और तुम्हारे डायरेक्शन में चला जाएगा। अब फोमो के चक्कर में तुम क्या हुआ, तुम निकल गए, फोमो के चक्कर में निकल गए। अब जैसे ही फोमो और फोमो निकाला तुमको कहाँ पे, जो तुम्हारा मेन एरिया था ना, वहाँ से मार्केट तुमको वो मूव दे दिया। तो अब आ गया तुम्हारे अंदर रिवेंज का फैक्टर भाई, देख रहे हो, मतलब वो फोमो आया पहले, फोमो के बाद में तुम किस चीज़ में फंस गए, रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि तुमने मार्केट के अंदर देख लिया कि भाई मेरे क्राइटेरिया पे मार्केट मेरे को निकाल के मेरी जल्दीबाजी के चक्कर में मार्केट चला गया। तो तुम क्या करोगे, जो फोमो के चक्कर में तुम यहाँ फंसे थे उसके चक्कर में अब तुम क्या करोगे, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, तुम इमोशन से ऑपरेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये मार्केट और ऊपर जाना चाह रहा हो, तुम्हारा टारगेट यहाँ पे हो, तो तुम क्या करोगे, इसको अगेंस्ट में देखना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि तुम अब फ्री माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे हो भाई, तुम ना तो रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हो ना फ्री माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ तुमको ट्रेड लेनी है, क्योंकि तुमसे ये मूव मिस हो गया, वो भी तुमने जो इंतज़ार किया था पूरा दिन, वो तुम्हारी गलती से यहाँ पे तुमको ऐसे लीड करके तुम्हारी डायरेक्शन में चला गया। तो अब रिवेंज ट्रेडिंग तुम करना स्टार्ट करोगे। और रिवेंज ट्रेडिंग जब करता है, तुम जानते हो भाई, तुम ट्रेडर हो, तुमको पता है रिवेंज ट्रेडिंग में किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन से क्राइटेरिया पे ट्रेड ले रहा है, उसका रियल क्या सिनेरियो था ट्रेड लेने का, ठीक है, और क्या वजह से वो ट्रेड ले रहा है, कौन सा सेटअप प्रेजेंट था, वो कुछ नहीं करेगा भाई। वो जो लॉस उसको हुआ है ना उस जगह पे, उसके एरिया पे, उसके खुद के इंतजार नहीं करने की वजह से, वो कहीं ना कहीं, अगर मान लो, देखो इसको ट्रीट करने का सिंपल सा तरीका है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि भाई मेरे से गलती हुई है, पर तुम रिवेंज ट्रेडिंग में फंस गए, क्योंकि तुम अब रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम पहले ही नहीं ले रहे थे। और उसके साथ में क्या है, तुम जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट के ऊपर डालोगे कि मार्केट ने मेरे को गलत कर दिया, मार्केट यही करता है, मेरे को निकाल के मेरी डायरेक्शन में जाता है, समझ रहे हो बात, तो तुम यही करोगे। तो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही तुमको लॉस होगा तुम उसको विन करने की कोशिश करोगे वापस से भाई। तो उसके बाद में रिवेंज ट्रेडिंग तुमने कर दी, रिवेंज ट्रेडिंग करने के बाद में अब तुम कहाँ फंस गए, पहले तो तुमको फोमो हो गया, फोमो के चक्कर में तुम्हारी एंट्री गई, फोमो के बाद में तुमको क्या हो गया भाई, तुमने रिवेंज ट्रेडिंग करी, तुमने एक पोजीशन ले ली, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, फोमो के बाद में अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ना, तो क्या करते तुम, शायद तक तुम न्यूट्रल होके सोच पाते भाई कि यार चल ठीक है भाई, फोमो हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे से जल्दीबाजी में गलती हुई है, तो मैं आज बंद करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं रुकता हूँ।
अब तुम नहीं रुके और तुमने रिवेंज ट्रेडिंग कर दी। अब गलती से इस रिवेंज ट्रेड में भी तुमको सेम सिनेरियो देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा एसएल हिट हो गया गलती से। जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, अब तुम चले जाओगे ओवर ट्रेडिंग की साइकिल में। देख रहे हो ये लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें ऑपरेट करती है। ओवर ट्रेडिंग की साइकिल में कैसे, पहले फोमो के चक्कर में मान लो कि तुम्हारी आज की रिस्क लिमिट थी 1%, ठीक है, या 2% मान लो कि पर ट्रेड क्राइटेरिया तुम 1% रिस्क करने की सोच रहे थे, तो 1% तुम्हारा वहाँ लॉस हो गया, ठीक है। हालांकि लिमिट में ही था वो, पर तुम इमोशन से ऑपरेट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे इस रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर, तुम वहाँ पे चलो ठीक है, तुम फिर भी थोड़ा सा अवेयर थे लोगों से, तो तुम यहाँ पे दोबारा 1% का करें। पर अगर ये तुमको माइनस देखने को मिल गया तो ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग में कैसे कन्वर्ट होगी रिवेंज ट्रेडिंग, तुम्हारा जैसे यहाँ पे एसएल देखने को मिला तुमको, अब तुम बैक टू बैक ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे। अगर तुम आज रुक जाते ना भाई, तो तुमको तुम्हारी गलती पकड़ में आ जाती भाई। कैसे पकड़ में आ जाती कि भाई तुमको पता लग जाता कि यार मैं फोमो की जल्दीबाजी के चक्कर में मैं बैठ गया, ठीक है भाई, तो तुम कल क्या करते, इसको सही करने की कोशिश करते इस गलती को, कि भाई मैं इस गलती को सही करूँगा। रिवेंज ट्रेडिंग तक भी तुम रुक जाते एक ट्रेड लेके, तो भी तुमको समझ में आता रिवेंज ट्रेडिंग हुई है यार, कि मैंने जल्दीबाजी में दोबारा है ना वही गलती सेम फोमो के चक्कर में विन इट बैक करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग कर दी। बट अगर तुम यहाँ स्टॉप नहीं हुए और एसएल तुमको देखने को मिल गया गलती से, तो वो एसएल तुमसे क्या करवाएगा भाई, तुम क्या करोगे, बैक टू बैक ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे। अब तुम खुद देखो, जब ये ओवर ट्रेडिंग होती है तो 10 ट्रेड 15 ट्रेड कब हो जाती है तुमको पता ही नहीं लगता। और तुम एक चीज़ सोचो, ट्रेडिंग के अंदर ये हार्ड इसलिए हो रही है अपने लिए क्योंकि 2 ट्रेड तक तो अपन को पता था कि भाई अपनी गलती क्या है क्या नहीं है। जैसे ही ये 10-15 ट्रेड हुई ना, ये सारी चीज़ें तुम भूल जाओगे, और जो तुम इनको जर्नल कर सकते थे, इनको सेल्फ अवेयरनेस में डाल सकते थे कि भाई मैं कल से ये गलती नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें तुमसे चली जाएगी और तुम लेज़ी बन जाओगे, क्योंकि तुमको बीइंग रॉन्ग होने का डर हो गया। तुम सारी चीज़ें जो तुमको करनी चाहिए थी वो तुमने सब कुछ गलत कर लिया। अब तुम क्या करोगे, तुम खुद के ऊपर है ना गिल्ट फील करोगे कि भाई मैंने कर दिया, और तुमको ये उल्टी सीधी फ्रीक्वेंसीज आने लग जाएगी। जैसे ही उल्टी सीधी फ्रीक्वेंसीज आएगी तो ये क्या होगा, ये इमोशनल जो बर्स्ट है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज का इमोशन तुम कल ले जाने वाले होगे, तुमको पता भी नहीं होगा क्यों ले जाने वाले होगे, क्योंकि पहली बात तो तुम फोमो में नहीं रुके, फोमो के बाद में तुम रिवेंज ट्रेडिंग में चले गए, और रिवेंज ट्रेडिंग के बाद में तुमने ओवर ट्रेडिंग कर दी। तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि ग्रेटिट्यूड से भी खतरनाक मानी जाती है, वो होती है रिग्रेट करना किसी डिसीजन पे। अरे यार मैं रुक जाता तो, अबे तो रुकता ना, तेरे को कौन बोला था, अबे यार मैं ये कर लेता तो। अब ये रिग्रेट तुमसे क्या करवाएगा, ये रिग्रेट जैसे मान लो डे 1 के अंदर तुमने क्या कर दिया, फोमो, रिवेंज और क्या नाम है अपनी ओवर ट्रेडिंग कर दी, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट दिन इस वाली फ्रीक्वेंसीज़ को, इन फ्रीक्वेंसीज़ को लेके जाओगे। तुमको लगेगा कहीं ना कहीं कि नहीं नहीं भाई आज मैं सही करूँगा, सब कुछ सही करूँगा, पर ये जो कल का दुख था ना, कल का जो पेन था ना, वो तुम्हारे साथ सेकंड डे भी होगा, बैक ऑफ द माइंड, तुमको पता नहीं होगा। और कहीं ना कहीं तुमको सेम सिनेरियो कल वाला देखने को मिल गया, कि क्योंकि तुम करोगे यार, ऑब्वियस सी बात है, तुम फोमो को लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर, रणभूमि के अंदर तुम फोमो के साथ उतर रहे हो, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग के साथ उतर रहे हो, कल के जो इमोशंस थे उनके साथ उतर रहे हो। तो गलती से आज अगर इसने वही फोमो में तुमने गलती से ट्रेड कर दी, तो ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। फोमो विल कन्वर्ट इनटू रिवेंज ट्रेडिंग, एंड रिवेंज ट्रेडिंग विल कन्वर्ट इनटू ओवर ट्रेडिंग। तो इसलिए अपन को क्या करना होता है, ये लिमिटेड ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम ये रहोगे। लिमिटेड ट्रेड लेने का मतलब होता है कि तुमको पता होता है कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ हुई है, तुम उस मिस्टेक के लिए थोड़ा बहुत अवेयर रहते हो। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जो रीसेंट इवेंट होता है ना, वो तुमको याद रहता है कि भाई तुम किसी पार्टी में गए, तुम 15 जनों से मिले जो तुम्हारे जानकार नहीं थे, पर जो 14वें और 15वें वाले जने के तुमको नाम याद रह जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि वो रिसेंट इवेंट था। तो रिसेंट इवेंट तुम्हारे लिए ट्रेडिंग में क्या था, रिसेंट इवेंट तुम्हारे लिए था फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग भाई। तो इसलिए अपन करते हैं। अब देखो, अब ये तीनों चीज़ें हो गई। अब जैसे ही देखो, मान लो ये तीनों चीज़ों से तुम ऑपरेट कर लिए डे 2 को, ठीक है। अब सेकंड डे पे जैसे ही तुम लेके आए ना, तो सेकंड डे पे क्या होगा, एक सेकंड, अब सेकंड डे पे क्या होगा भाई, सेकंड डे पे तुम, वही गलती हो गई तुमसे फोमो की, ठीक है, तुमने दोबारा से, क्योंकि तुम पहले ही लेके आए उस फ्रीक्वेंसी को। अब ये फोमो क्यों होगा भाई, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि पहली बात तो तुम जो ये इमोशंस लेके आए हो ना कल के, यस्टरडेज इमोशन, ठीक है, उससे क्या होगा, तुम फियर में ट्रेड करोगे भाई। तुम पहली बात तो आज फ्री माइंड हो ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले कल की गलती को सही नहीं करा है, कल की मिस्टेक सही नहीं हुई है। तो तुम आज क्या करोगे भाई,
ये जो एरियाज़ पे तुम ऑपरेट करोगे ना, मान लो तुम्हारा सेटअप यहाँ पे बन रहा होगा, सारे क्राइटेरिया सब कुछ प्रेजेंट होंगे, तो तुम फोमो नहीं करके तुम क्या करोगे, फियर में आ जाओगे और ट्रेड ही नहीं ले पाओगे भाई वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर ट्रेड नहीं ले पाए और फिर से ये ट्रेड चल गई, तो ये लो वापस से फोमो स्टार्ट भाई। उस फोमो के चक्कर में तुम दोबारा गलत ट्रेड करोगे और फिर रिवेंज ट्रेड करोगे, फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे, और रोज़ वो लूप चलता रहेगा। तुम रोज़ सुबह उठ के सोचोगे कि भाई आज मैं सही करूँगा, पर तुमको पता नहीं है प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। प्रॉब्लम वहाँ चल रही है तुम्हारी ज़्यादा ट्रेड करने से, तुम्हारी ट्रेड को मेंटेन नहीं करने से, तुम्हारी ट्रेड के इमोशन नहीं फिल करने से। ये लूप बार बार नेक्स्ट डे पे चले जा रहा है। अब देखो ये क्या होगा, इस लूप का सबसे खतरनाक गेम पता है क्या होता है। अगर मान लो कि हो सकता है कि भाई मैं 10 दिन तक इस इमोशंस को झेल सकता हूँ, कोई अपना खिलाड़ी आकाश भाई इसको 5 दिन तक झेल सकते हैं, ठीक है। ये लूप चल रहा है बैक टू बैक, तुमसे सेम गलती हो जा रही है रोज़ के रोज़। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके है ना, ये जो लूप है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक बॉम्ब तैयार हो जाएगा। वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फूटेगा, जो जितना भी तुम झेल सकते हो। मान लो इसमें सब कुछ आ गया, फोमो, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग। अब ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों तुम ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो डायरेक्ट आके आज, क्योंकि तुम पहले से ही इमोशंस के अंदर हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर ही सारी चीज़ें चल रही है। फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर चल रहा है। सबसे बड़ा कारण जो चल रहा है अब फियर चल रहा है, क्योंकि तुम बार बार गलतियाँ करे जा रहे हो और अब तुमको मार्केट फियर दे रहा है भाई कि लॉस ना हो जाए, बीइंग रॉन्ग ना हो जाऊँ। तो तुम क्या करोगे, जैसे ही 2-3 दिन तो चलो ठीक है थोड़ा कंट्रोल में रखोगे कि भाई तुम 1% 2% रिस्क कर रहे थे डेली का, तो तुम 4-3% दे दोगे भाई कि अरे यार, पर तुम रुक जाओगे। बट एक दिन ऐसा आएगा भाई कि ये जो बॉम्ब है ना, ये क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा भाई। और जैसे ही ये ब्लास्ट होगा, ये तुम्हारा जो भी अकाउंट तुम्हारे पास में होगा ना, जिस भी तुम अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे से वो प्रॉफर्म का अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, वो सारा उस दिन तुम बराबर कर दोगे भाई, सारा उड़ा दोगे। चाहे से तुम रिस्क कंट्रोल में भी कर रहे थे ना, फिर भी इनसे ऑपरेट कर रहे थे, तो तुम सब कुछ उड़ा दोगे भाई, सब कुछ उड़ा दोगे। तो इसलिए अपन को क्या करना होता है, वो जो इमोशंस होते हैं ना, उनको प्रेजेंट डे पे कंट्रोल करना होता है। अगर अपन नहीं करेंगे भाई, तो अपने साथ क्या हो जाएगा, ये इमोशनल बर्स्ट अपन को देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ तक अपन को पहुँचना ही नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए सिंपल सा, अपन 2 ट्रेड लेते और उन दोनों ट्रेड को अगर हाथों हाथ अपन जर्नल कर लेते, ठीक है, जर्नलिंग कर लेते उसकी, तो हो सकता था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना, क्योंकि अभी इतना इमोशंस से बाहर नहीं हो तुम, तो हो सकता था उसकी फ्रीक्वेंसी को तुम क्या कर पाते भाई, मैनेज कर पाते कि भाई चलो ठीक है, मान लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी जो इमोशंस की फ्रीक्वेंसी है, उसका जो इमोशनल बर्स्ट होता है वो 100 पे जाके होता है भाई। जैसे ही 100 पे वो पहुंचती है, तुम्हारा इमोशनल बर्स्ट तुमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन ये 100 पे पहुंचेगी ना, ये तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, सारा ये गेम बैठा देगा भाई। गोल्ड अपने अगेंस्ट में जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, कोई नहीं, अभी अपना एसएल है, अपना एसएल एक्सेप्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलने दो। ये लास्ट फाइनल लिक्विडिटी लेने भी आ सकता है, ये है, ठीक है। ये वाली बात। तो फियर ऑफ, ये सारे जो इमोशंस है ना भाई, ये सारे ऑपरेट करते हैं भाई, ये सारे ऑपरेट करते हैं। फोमो आना, रिवेंज ट्रेडिंग होना, ओवर ट्रेडिंग हो रहा, फियर ऑफ लूजिंग होना, ये सारे एक साथ बैक टू बैक तुम पे हावी होते जाते हैं, और एक दिन जाके ये बॉम्ब बना लेते हैं, और ये फटते हैं ना जिस दिन, उस दिन सब कुछ ये बराबर कर देते हैं भाई। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई कि इन इमोशंस को बिल्ड नहीं होने देना, और उसी प्रेजेंट डे पे अपन को क्या करना है, इनको लिख लेना है भाई। अब देखो आइडेंटिटी शिफ्ट पे आते हैं अपन वहाँ से, ठीक है। आइडेंटिटी शिफ्ट अपन को, एक लूजिंग ट्रेडर है ना, जो इमोशंस में फंसा रहता है, जो डिसिप्लिन नहीं है, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है अपन को। जो 6 मिलियन मतलब 6 फिगर का जो फंडेड ट्रेडर है ना, जो गैम्बलर माइंडसेट है, उसको अपन को ख़त्म करना है। इसको अपन आइडेंटिटी शिफ्ट बोलते हैं भाई। तो इसके लिए सिंपल सा तुम्हारा तरीका क्या है, तुम आउटकम फोकस्ड मत रहो भाई। आउटकम फोकस्ड मतलब कैसे, कि भाई तुमको आउटकम से फ़र्क पड़ रहा है ना, फ़र्क तो तुमको आउटकम से ही पड़ रहा है कि यार लॉस हो गया, ये हो गया, तो तुम आउटकम फोकस्ड होके तुम क्या हो जाओ, प्रोसेस फोकस्ड हो जाओ कि चलो ठीक है भाई। इस बार मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आउटकम फोकस्ड हो रहा था तो मेरे को लॉसेज हो रहे थे, लॉसेज होने के साथ साथ में मैं ये सारे इमोशंस में फंस रहा था, ठीक है। ये इनसे मैं गलतियाँ कर रहा था और इनसे इतनी बड़ी गलती हो जा रही थी कि मेरा सारा अकाउंट वगैरह सब कुछ ले जा रहा था। तो तुम इस बार क्या करोगे, आउटकम की जगह जो प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है वो इसी हिसाब से सोचता है, वो प्रोसेस फोकस्ड होता है। मान लो कि तुम्हारे सारे क्राइटेरिया, तुम जो भी सोच रहे थे कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगा, तो तुम आज क्या करोगे, जो तुम फोमो के अंदर यहीं पे ट्रेड ले लेते, यहाँ पे ट्रेड ले, तुम वेट करोगे कि मार्केट यहाँ पे आए। जैसे ही तुमको फाइनल सिग्नल मिला, तुमने ट्रेड ले ली। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे एसएल को। अगर ये तुमको निकालता है, एसएल को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे कि मैं ये प्रोसेस को सीखना चाहता हूँ कि मेरा माइंड सही कैसे रहे,
और मेरे माइंड के जो इमोशंस है ना वो कल कैरी ऑन ना हो जाए और किसी दिन जाके फट ना जाए। तो तुम प्रोसेस फोकस्ड होना तुमको इसलिए ज़रूरी होता है। प्रोसेस फोकस्ड का मतलब ये है कि एक सही तरीका क्या है ट्रेडिंग करने का। भाई अगर मेरे को 2 लॉसेज हो रहे हैं दिन के तो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, मेरे को बैक टू बैक 7 लॉसेज हो रहे हैं, 8 लॉसेज हो रहे हैं, 10 लॉसेज हो रहे हैं, तब भी मैं क्या करूँगा, प्रोसेस फोकस्ड रहूँगा। क्योंकि इस प्रोसेस फोकस्ड होने पे मैं तुमको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब से मैं प्रोसेस फोकस्ड हुआ ना तो ये मेरे से अब अकाउंट नहीं लेके जाता भाई। समझ रहे हो बात? तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं वो जो मेरे इमोशंस थे ना उनको मैंने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है भाई। तो ये अकाउंट नहीं लेके जाएगा, और अकाउंट नहीं लेके जा रहा, तुम रिस्क को समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम टिके रहोगे उन डेज़ के लिए जिस दिन यार कोई ना कोई दिन तो होगा ना जिस दिन तुम्हारे हिसाब से मार्केट चलेगा कि भाई आज मार्केट आया, तुमने देख लिया, तुमको फियर वगैरह कुछ था ही नहीं क्योंकि तुम प्रोसेस फोकस थे। आउटकम तुमको पता ही था कि भाई मैं हर चीज़ एक्सेप्ट करूँगा, तुमने सोच लिया भाई मैं प्रॉफिट एक्सेप्ट करूँगा, लॉस एक्सेप्ट करूँगा। बट यहाँ पे जैसे ही तुम प्रोसेस फोकस्ड हुए ना, तो अगर ये तुमको निकालेगा तो तुम क्या कर दोगे, बंद कर दोगे और इसको लिखोगे कि हो सकता था कि यार यहाँ पे मैं फाइनल सिग्नल देख लेता, फाइनल सिग्नल नहीं मिला, कल तुम आओगे। बट अगर तुमको ये जो एक दिन होगा ना तुम्हारा प्रोसेस फोकस, और एक दिन मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलेगा, ये एक दिन ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। जो तुमने ये एसएल दिए थे वो ये टीपी तुम्हारा बराबर कर देगा इस वाले सिनेरियो को, अगर तुम प्रोसेस फोकस्ड होते हो। और अगर नहीं होगे, आउटकम फोकस रहोगे, तुमको प्रॉफिट लॉस से फ़र्क पड़ता रहेगा, तो भाई तुम बार बार ये लूप्स के अंदर फंसते ही रहोगे, फंसते ही रहोगे। और सिंपल सी बात है यार, मेंटल जब तुमको फाइनल बर्नआउट हो गया ना, मेंटल फाइनल बर्नआउट हो गया ना तुमको, तो भाई वहाँ पे दिमाग के अंदर सबसे भयंकर चीज़ यही आती है कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं क्विट करूँगा ट्रेडिंग को। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता भाई, तुमको पता ही नहीं होता कि किसके अगेंस्ट में तुम्हारी फाइट है। तुम यही सोचते रहते हो इस इमोशन से। जब ये इमोशन से ऑपरेट करते हो, आउटकम से ऑपरेट करते हो, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट के ऊपर डालते हो भाई, कि मार्केट ने ऐसा कर दिया, मार्केट ने वैसा कर दिया। बट मार्केट कुछ नहीं करता भाई, मार्केट कुछ नहीं करता। तुमको ट्रेड बना, ट्रेड क्राइटेरिया मिला, तुमने ट्रेड ली, बस सिंपल सी बात, सेट एंड फॉरगेट करो और आराम से मस्त रहो। इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। उसके अलावा क्या होता है, मार्केट के अंदर ईगो बेस्ड ट्रेडिंग देखने को मिलती है भाई। ईगो बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, वही सेम चीज़ कि भाई ईगो कहाँ से आना स्टार्ट होता है इंसान के अंदर, जब वो बीइंग रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है ना किसी एरिया पे। और पहली बात तो तुम यार ऑपरेटिव मार्केट की फ्रीक्वेंसी को तुम ऐसा समझ रहे हो कि भाई मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में है, तुम्हारे अगेंस्ट में जाता है, तुम्हारे अगेंस्ट में सारी चीज़ें करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम ईगो बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो भाई। डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग क्या होती है कि भाई तुमने डाटा निकाला, तुमने पहले ट्रेड्स करी, उसका तुमने डाटा बनाया, डाटा बनाने के बाद में देखा तुमने कि मेरे को क्या इमोशन मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो मेरे खिलाफ है, और कौन सी चीज़ है जो मेरे को क्या करवा रही है, ये गलतियाँ करवा रही है। तो डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग के अंदर अपन ये करते हैं। ईगो बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर तुम रिवेंज ट्रेड करोगे। ईगो यार आ गया, सोचो, मान लो ईगो कैसे आया, सबसे पहले होप से आएगा। तुमने होप लगा ली कि भाई दोबारा तुम आ गए, बोलो अब तो भाई आ तो जाएगा ही जाएगा, इतने दिन हो गए, अब तुमने फिर से होप लगा ली। अब तुम होप लगा ही नहीं सकते यार, इसमें ये बड़ी बात है। 10 दिन भी तुम्हारा एरिया बन रहा है तो 10 के 10 दिन तुम किसी भी दिन इस होप नहीं लगा सकते कि आज ये वर्क करेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है अगले मोमेंट में मार्केट में क्या होने वाला है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब तुम प्रोसेस फोकस्ड होते तो तुम 10वें दिन भी इसको एक्सेप्ट कर लेते, बट अगर तुम प्रोसेस फोकस नहीं थे तो तुम्हारे अंदर ईगो आ गया, अरे यार इसने आज कैसे निकाल दिया, देख अभी बताता हूँ इसको। और तुमने जैसे ही ट्रेड ली, तुम बैठे और ये लो, ये बैठा दिया गेम, तो ये तुमको निकाल जाएगा। और फिर दोबारा तुम्हारा क्या इमोशन और क्या थॉट प्रोसेस स्ट्रांग हो जाएगी कि ये साला मेरा अगेंस्ट ही चलता है, हमेशा मेरे को निकालता ही निकालता है, मार्केट ये करता है। तो तुम्हारे ये जो बिलीव्स है ना, ये स्ट्रांग होते जाएंगे कहीं ना कहीं, और तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो यही सोचने लग जाएगा कि भाई बार बार तुम एक चीज़ दोहराओगे कि भाई ये मेरे को निकालता, तो तुमको वो सलाह मजबूर करवाएगा भाई, क्योंकि तुम उसको बार बार क्या हो, तुम वो तुम्हारा जीनी है, तुम उसको ऑर्डर कर रहे हो कि भाई ये मेरे को निकालता, तो वो तुमको ऐसी ही जगह दिखाएगा बैठाने की जहाँ पे वो तुमको निकालेगा और फिर तुम्हारी पोजीशन में चला जाएगा। तो ये बिलीफ अगर स्ट्रांग हो जाता है तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो मार्केट के ऊपर कभी भी अपन को ईगो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई, डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग करनी है। डाटा के बेसिस पे अपन को ट्रेडिंग करनी है कि प्रीवियस ट्रेड्स का डाटा क्या था, प्रीवियस ट्रेड में तुम्हारे क्या तुमको मिस्टेक देखने को मिली, कौन सा जो इमोशंस था, फोमो था, वेदर इट्स फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग था, ओवर ट्रेडिंग था, फियर था, ग्रीड था, वो सब कुछ तुम जब लिखोगे तो तुम्हारे पास डाटा होगा। और जब तुम्हारे पास डाटा होगा ना तो तुम अवेयर हो जाओगे। मान लो कि ये सेम क्राइटेरिया वापस बनता है 11वें दिन, 10वें दिन तक तुमने एक्सेप्ट कर लिया भाई, कोई होप नहीं रखा। अब 11वें दिन तुम्हारे पास डाटा था कि भाई यार ऐसी जगह पे मैं फोमो वगैरह कर रहा था, ये कर रहा था, चलो ठीक है। अब आज तुमने प्रॉपर वेट कर लिया। अब हालांकि हो तो ये सकता है कि अभी भी ये नीचे चला जाए, बट फिर क्योंकि तुम होप नहीं कर रहे, तुम 10 दिन तक एक्सेप्ट कर रहे हो उसको, तो तुमने अगर आज एक्सेप्ट कर लिया
तो ये एक ट्रेड तुम्हारे 5 दिन को बराबर करेगी, और तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस जो था ना, जो 10 ट्रेड में मतलब थोड़ा लो चल रहा था, वो एक ही ट्रेड बैठा देगी, क्योंकि तुम पहले से ही प्रोसेस फोकस्ड हो। अगर तुम प्रोसेस फोकस नहीं होते तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती ना कि अरे बस अब तो अब मेरे को समझ में आ गया, चाहे से तुमने 10 दिन लॉस कर रखा हो पर एक दिन प्रॉफिट में आते तुमको लगता है भाई सब कुछ समझ में आ गया, तो उसके अंदर क्या होता है, अपन आउटकम फोकस्ड होते हैं, और वो आउटकम से अपन क्या करते हैं, वही सेम गलती कर देते हैं। भाई माइक किसका ऑन है यार, ये किसको खांसी हो रही है, ये पतंजलि वाली वो पियो आप यार। हाँ ठीक है। अब देखो दूसरा, रैंडम एग्जीक्यूशन, रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन। रैंडम एग्जीक्यूशन अपन को करना ही नहीं है कि भाई मेरे को लग रहा है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नहीं करना भाई। जो रूल बेस्ड अपन ने कल बात करी थी रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम तुमको पता होने चाहिए तुम्हारे क्राइटेरिया को, क्योंकि क्या होता है जब तुमको रूल बेस्ड क्राइटेरियाज पता होते हैं ना, रूल बेस्ड सिस्टम तुमको पता होता है, मान के चलो तुम्हारा कोई भी रूल है कि भाई यहाँ से यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, चौक मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लिक्विडिटीज़ होगी, ये सारे हैं, ठीक है। अब ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, जैसे जैसे तुमने टिक करा तुमने, अब तुम जब ये मान लो कि जब ये गलती होगी ना, अगर मान लो ये लॉस भी होगा तो तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि तुमने प्रोसेस फोकस्ड होके प्रोसेस को फॉलो किया है। अगर तुम यहीं पे रैंडम एग्जीक्यूशन करते ना, कि भाई रैंडम एग्जीक्यूशन करते, कहीं भी ट्रेड ले लेते, ये कर लेते कि यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, तो वो क्या होता, फिर से तुमको अगले दिन वही गलती करवाता कि आज मेरे को यहाँ से यहाँ लग रहा है, ये लो निकाल दिया, मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है हमेशा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं भाई, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, और वो रूल्स पे जब सारे क्राइटेरिया स्टिक हो गए तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू टेक, बस अपने पास एक ही ऑप्शन है ट्रेड लेने का, क्योंकि पहली बात तो अपन पहले से ही प्रोसेस फोकस्ड है, और प्रोसेस फोकस्ड होने वाला बंदा जब डीपेस्ट लेवल पे जान लेता ना, तो उसको पता रहता है कि एक दिन या 2 दिन मेरे साइड में हुआ, 2 दिन मेरे साइड में हुआ, अगर मैंने कोई भी अपना आपा नहीं खोया, कुछ भी नहीं करा, कोई भी गलती नहीं करी, तो वो 2 दिन ही मेरे लिए काफ़ी है भाई मेरा गेम बदलने के लिए, समझ रहे हो बात। तो इसलिए अपन को क्या करना होता है, इस रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना होता है, और उसके हिसाब से अपन को एग्जीक्यूशन करने होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि अपन ट्रेड इसलिए नहीं लेते कि अपन को राइट होना होता है, क्योंकि मैं ट्रेड इसलिए लेता हूँ कि मेरा एज प्रोवन है भाई, उसने प्रीवियस, क्योंकि मेरे पास डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना डाटा है जिसमें मेरे एज ने मेरे को प्रूव करके दिखाया है कि वो वर्क करता है। तो मैं ट्रेड अपने आप को सही गलत करने के लिए नहीं लेता कि भाई मैं सही होऊंगा, देखो ये होऊंगा, तो उससे अगर मैं ये सोचने लग गया कि भाई मैं यहाँ पे सही होऊंगा ही होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे अंदर क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये जनरेट हो जाएगा, और अगर ये फ्रीक्वेंसी से मैं ऑपरेट करा और 2 दिन में सही हो गया, तो पता है क्या होगा, तीसरे दिन कहीं ना कहीं मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मेरे को लगेगा कि अब मेरे को सब कुछ आ गया, अब मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, अब मैं भयंकर ट्रेडिंग करूंगा, और उसी दिन मार्केट क्या कर देगा अपन को, मार्केट कुछ नहीं करेगा, खैर अपन ही अपन को क्या कर देंगे, डाउनफॉल में ले जाएंगे। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। इसके अंदर आइडेंटिटी शिफ्ट करने का मतलब यही है, गैम्बलिंग माइंडसेट को हटाकर अपन को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है भाई, ठीक है। अब देखो पीक परफॉर्मेंस रूटीन क्या हो सकता है ट्रेडर के हिसाब से तुम्हारे लिए, तो ये देखो अगर तुम देखोगे इसको, तो ये बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन, अगर तुम मार्केट के अंदर बैठने वाले हो और तुमको तुम्हारी परफॉर्मेंस को सुधारना है भाई, पीक पे लेके जाना है, तो क्या करोगे तुमको क्या करना है, मॉर्निंग रूटीन के अंदर तुम प्री सेशन के अंदर 5 मिनट मेडिटेशन करोगे, क्योंकि तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं सोचोगे कि भाई मैं तो 1 घंटे कर लूँगा मेडिटेशन, नहीं, 5 मिनट मेडिटेशन करोगे। उसमें अब देखो ये तुमको लग सकता है कि यार चार्ट पे ही होता है गेम, तो इस पे तो क्या ही होगा, इससे करने से क्या होगा भाई, तुम्हारे अंदर कंट्रोल बिल्ड होगा, जो कंट्रोल तुमको चाहिए ना वो बिल्ड होने को देखने को मिलेगा। तो 5 मिनट मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क तुम करोगे ना, जब तुम अपनी सांसों पे ध्यान लगाओगे, तो तुमको कहीं ना कहीं वो जो गलतियाँ थी ना पिछले दिन की, वो तुमको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। तो उसी के साथ साथ तुम क्या करोगे, ट्रेडिंग पे बैठने के साथ साथ तुम दौरान, जैसे आज मैंने करा, मैं रोज़ करता हूँ विजुलाइजेशन, कि विनिंग ट्रेड्स को तुम देखोगे। अब ये होप नहीं लगाओगे कि भाई मैंने देख लिया तो मैं, अब तुम रोनाल्डो को ले लो भाई, विराट कोहली को ले लो, ये सब विजुलाइजेशन करते हैं भाई, जो सारे खिलाड़ी हैं सारे विजुलाइजेशन करते हैं अपने गेम से पहले, वो विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आज ऐसा सिनेरियो बना तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो कल मैंने फोमो में ट्रेड करी, रिवेंज ट्रेड करी, ओवर ट्रेड करी, तो अगर मैं पहले ही उसको विजुलाइज कर दूँ, ठीक है, मान लो मैं पहले ही सोच लिया कि यार मैं आज बैठा हूँ और मैं कल मैंने फोमो करा था, रिवेंज ट्रेडिंग करी थी, तो मेरे दिमाग में अवेयर हो गया मैं उस चीज़ को लेके। अब जब वो प्रेजेंट मोमेंट में वो गलती करने वाला हूँगा ना, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली मेरे को सिग्नल देगा कि यार ये तो अपन ने आज विजुलाइजेशन में देखा था ऐसा सिनेरियो,
तो वहाँ पे तुम क्या कर लोगे भाई, अपने आप को रोक लोगे वो गलती करने से। तो जितने भी बड़े खिलाड़ी तुम देखते हो भाई, वो विजुअलाइजेशन करते ही हैं अपनी प्रोसेस को लेकर, और इस प्रोसेस को, विजुअलाइजेशन को तुम ये नहीं समझ सकते कि ये आउटकम तुम्हारे हिसाब से होगा, बट ये तुमको कहीं ना कहीं स्टॉप करवाएगा फालतू की मिस्टेक करने से। कि भाई अगर तुमने फोमो हो रहा है, तुमने पहले ही कर लिया कि तुम आराम से वेट कर रहे हो, प्रॉपर क्राइटेरियाज को टिक कर रहे हो, तुमको फोमो तो आ रहा है बट तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, तुम रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हो, तो जब ये चीज़ें तुम पहले से ही सोच लोगे ना भाई, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो मार्केट में घटेगी ना, तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग अवेयर हो जाएगा कि यार ये आउटकम तो अपन ने करा हुआ है, और उस आउटकम में जब ये आउटकम प्रेजेंट था फोमो वगैरह का, रिवेंज ट्रेडिंग का, तो मैंने क्या करा था, बंद कर दी थी ट्रेडिंग। तो वो ही चीज़ तुम क्या करोगे ट्रेडर्स, इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे यहाँ वाली ट्रेडिंग में, समझ रहे हो ये वाली बात। तो देखो, जर्नल को तुमको रिव्यू करना है, जर्नल तुमको रिव्यू करनी ही करनी है भाई। जो कल की गलतियाँ हुई ना मार्केट पे बैठने से पहले, तुमको रिव्यू करना है भाई, उसको तुम रिव्यू करोगे। रिव्यू का मतलब ये हो गया कि भाई तुम देखोगे उसको कि भाई कल मेरे को फोमो हुआ था, कल मेरे को रिवेंज ट्रेडिंग हुई थी, या फिर कल मेरे को फियर था, तो उसको देखोगे तो तुम उससे अवेयर हो गए आज कि हाँ अगर अब ये तुमको अटैक करता है आज के मार्केट में, तो तुम कहीं ना कहीं उस फियर से बचने की कोशिश करोगे, उस फियर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। और हमेशा हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंसेस को तुमको देखना है। तुम ये भी गलती करते हो, तुम आते हो, आते ही मार्केट के अंदर 1 मिनट लगाते हो और डायरेक्ट 1 मिनट से ही देखने लग जाते हो, मार्केट को प्रेडिक्ट करने लग जाते हो। नहीं, हमको हमेशा हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस 4 आवर, 15 मिनट, और जो भी तुम डेली वगैरह जो भी समझते हो, जो भी तुम्हारा सेटअप है, क्राइटेरिया, उसके हिसाब से तुमको मार्केट को क्या करना है ट्रेडर्स, देखना है। मिड सेशन जब मार्केट चल रहा हो, उसके साथ में क्या करोगे तुम, चेक लिस्ट तुम्हारी तैयार करोगे। वो चेक लिस्ट मैं तुमको भेज दूंगा आज, ठीक है, अपने ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो चेक लिस्ट के अंदर तुम क्या करोगे भाई, चेक लिस्ट बनाओगे, एक चेक लिस्ट के ऊपर तुम सारी चीज़ें करोगे कि भाई चेक लिस्ट तुम्हारी क्या हो गई कि भाई हाँ भाई आज मैंने विजुलाइजेशन करा भाई, आज मैं 2 ट्रेड लूँगा, हाँ लूँगा भाई, जो भी मेरी जो ट्रेड चल रही है वो क्राइटेरिया पे थी क्या, हाँ थी भाई। तो ये चीज़ें अपन क्या करते हैं, इसमें टिक करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या रहते हैं, अपन अवेयरनेस में रहते हैं कि अपन और कोई गलती ना कर दें। ठीक है, अगर मान लो मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया, बट पहले ही मैं चेकलिस्ट लगा के इन चीज़ों से अवेयर था, तो मैं क्या करूँगा, गलती करने की बजाय कहीं ना कहीं उस आउटकम को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे, समझ रहे हो। और ये देखो, यहाँ पे चेकलिस्ट तुमने बनाई, और तुमको भाई अगर मान लो लग रहा है कि भाई कुछ भी, तो ये तो अल्फ़ा वेव्स और बाइनोरियल वेव्स होती है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर स्टार्टिंग के अंदर तुमको फोकस बिल्ड होना है, क्योंकि अगर बिना फोकस के तुम ट्रेड करोगे यार, तो ऑब्वियस सी बात है तुम गलती करने के लिए वैसे ही प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी कि ये गलती करेगा ही करेगा। तो फोकस होने के लिए तुम अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो बाइनोरियल बीट्स वगैरह तुमको मिल जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर जो ट्रेडिंग के अंदर सिंक होता है ना, फोकस होता है, उसको बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसको सुन सकते हो और इसके साथ साथ ट्रेडिंग के चार्ट्स को देख सकते हो। ऐसा नहीं तुम गाने सुनने लग गए। गाने वाने सुनने वाली बात पता है कब आती है कि भाई तुम गाने सुन के ट्रेडिंग कर रहे हो, ये तब प्रेजेंट होती है जब तुम एक माइंड सेट को अचीव कर चुके हो, तुम आउटकम्स को एक्सेप्ट करते हो तब। क्योंकि गाने में मान लो कुछ भी लाइन आ गई, तुम पहले से ही साला इमोशन में थे, बाहर के जो भी इमोशंस थे तुम मार्केट पे लगाते थे, मार्केट पे ऑपरेट करते थे, तो वो फ्रीक्वेंसी आ गई, तुमको गाने में आ गया कि भाई दे मारो, और ये लो तुमने दे मारी भाई। तो वो चीज़ बता रहा हूँ तुमको। तो तुम फोकस करने के लिए पहले अल्फ़ा वेव्स और बाइनोरियल वेव्स को यूज़ कर सकते हो भाई। टाइमर तुम्हारा रखना है, तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 90, मान लो तुमने 90 मिनट दे दिए मार्केट को, तो एक सिटिंग में तुमको 60 से 90 मिनट ही बैठना है, उसके बाद में तुमको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम 5-5 घंटे 5 आवर्स बैठे रह गए मार्केट के ऊपर 5 घंटे, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा फोकस कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएगा। और अगर क्राइटेरियाज बन रहे थे, तो तुम उस फोकस डिमिनिश होने की बजाय या तो गलती कर दोगे या फिर उस फियर में वापस से आ जाओगे। इसलिए अपन को क्या करना होता है, अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए अपन को एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम होना चाहिए। वो तुम तुम्हारे हिसाब से देख सकते हो। पहले जो अगर तुम बिगिनर हो तो भाई कोशिश करो कि तुम 60 मिनट, 1 घंटे, और 1 घंटा भी तुम्हारा टाइम नहीं है तो भाई कोशिश करो कि 30 मिनट तुम एकदम फोकस रहो, फ़ोन वोन वगैरह सब कुछ बंद कर दो। जो तुम्हारा सेटअप जो तुम देखते हो, क्राइटेरिया जो तुम देखते हो, जो चेकलिस्ट तुम्हारी है, वो तुम बना के तैयार रखो उस 30 मिनट के अंदर। और उस 30 मिनट के अंदर तुम वो ही देखोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखोगे। तो उससे क्या होगे, तुम फोकस्ड होगे मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। अब इवनिंग का क्या सिनेरियो है, मान लो तुम्हारा पोस्ट मार्केट सिनेरियो क्या है। पोस्ट मार्केट सिनेरियो में तुमको सिर्फ जो जो ट्रेड तुमने करी उसको रिव्यू करना है कि भाई मैंने ये ट्रेड क्यों ली, इसका रीज़न क्या था, क्या सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे। ठीक है भाई, क्राइटेरिया प्रेजेंट थे तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारा दिमाग क्या मानेगा। मान लो क्राइटेरिया सारे प्रेजेंट थे और क्राइटेरिया प्रेजेंट होने के बाद में भी तुम्हारा ऐसे लेट हो गया,
तो तुम्हारा दिमाग पता है क्या सोचेगा, तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं बिलीव करना स्टार्ट करेगा इस चीज़ पे कि भाई क्राइटेरिया सब कुछ प्रेजेंट होने के बाद में भी एनीथिंग कैन हैपन भाई, क्राइटेरिया प्रेजेंट होने के बाद में भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये जर्नलिंग करते हैं कि भाई मेरी ट्रेड मैंने क्यों ली, ठीक है, और ये क्यों ली और इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे, ठीक है। अब तुमको इमोशंस लिखने हैं उसके साथ साथ में कि भाई मेरे को क्या था, आज मान लो कि भाई मैं रिस्क तो एक्सेप्ट कर रहा था पर कहीं ना कहीं वो फोमो मेरे को वापस आने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने अपने आप को रोक लिया। तो उसको तुम लिखोगे भाई कि फोमो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम उससे क्या हो जाओगे, वापस से अवेयर हो जाओगे। ग्रीड से तुम ऑपरेट करना चाह रहे थे कि भाई मैं तो दे मारूँ भाई, ये तो बहुत भयंकर मूव आएगा, वो ग्रीड तुम लिखोगे। डर लग रहा था तुमको कि यार क्या पता लॉस हो जाए, तो वो तुम लिखोगे। कॉन्फिडेंस था तुमको, तो वो भी तुमको लिखना है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये भी आने वाले दिन के अंदर तुम्हारे लिए काम में आएगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट थे कि भाई क्राइटेरिया प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ एवरी आउटकम को, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ये चल गई मेरे हिसाब से, तो भाई मैं कॉन्फिडेंट था, किसी भी इमोशन से मैंने ऑपरेट नहीं करा, इसीलिए मेरे को रिजल्ट देखने को मिले भाई, ठीक है। डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को भाई, तुमको डिटैच करना ही पड़ेगा। इस ट्रेडिंग अगर तुमको करनी है ना तो अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा विंस एंड लॉसेस से भाई। तुम सोच ही नहीं सकते विंस एंड लॉसेस के बाद बारे में कि भाई आज, क्योंकि क्या होता है विंस एंड लॉसेस को अगर तुम डिटैच नहीं करते ना तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा आसान हो जाता है भाई इन इमोशंस में वापस फंसना, ठीक है। विंस एंड लॉसेस का मतलब क्या हुआ, देखो तुमको आज विन हो गई, बहुत खुश, ठीक है, तुम खुश हो गए। अब कल भी तुमको विन हो गई तो तुम और ज़्यादा खुश हो गए। अब ये खुशी भी एक दिन जाके क्या कर देगी, तुमको ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाके तुम्हारा काम खराब कर देगी। अब सेम सिनेरियो तुम देखो लॉस के अंदर, तुम लॉस हुआ तुमको, तुम दुखी थे बट तुमने आज बंद कर दिया, फिर तुमको लॉस हुआ, फिर तुम और दुखी हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तीसरे दिन तुमको लॉस हो गया तो तुम उस दिन ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। तो इसलिए अपन को इन आउटकम से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा और हमेशा लार्जर पिक्चर को देखना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर, कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ बनती है, विंस एंड लॉसेस के चांसेस हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। कितनी भी भयंकर स्ट्रेटेजी हो, बैक टू बैक साला 10 ट्रेड के लॉस भी देखने को मिल जाए, तो मेरे को अपने ट्रेडिंग प्लान को ब्रेक नहीं करना है और डटे रहना है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो गेम दिखाती है भाई। पर तुम क्या करते हो, उस प्रोबेबिलिटी के गेम दिखाने से पहले ही अपने आप को, अरे यार लॉस हो गया यार, कुछ होगा कि, इस वाली फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो। और इस वाली फ्रीक्वेंसी में गया हुआ आदमी गलती करेगा, ये गारंटीड है मार्केट के अंदर। तो अगर तुम 10 दिन लॉस झेल सकते हो तो ही प्रोबेबिलिटी वर्क करती है कि भाई हो सकता है कि वो 5 दिन तुम्हारे प्रॉफिट में आ गए। तो इसको बाहर निकाल के, यार तुम देखो ना यार, तुम 1:3 ले रहे हो तो ठीक है, पर तुमको 1:5 1:4 भी तो मिलेगा, उसको तो तुम काउंट ही नहीं कर रहे। 1:10 भी मिल सकता है, उसको तुम काउंट ही नहीं कर रहे। तो वो डेज़ के लिए तुमको रुकना पड़ेगा। अगर 10वें दिन ही तुम आके हार मान लिए, तुमको लग गया कि भाई अरे यार आज भी लॉस हो गया, ये हो गया, तुमने होप खो दी, तो कहीं ना कहीं तुम क्या करोगे, गलती करोगे, मिस्टेक करने के लिए तुम प्रोन हो जाओगे भाई, ये वाली बात। तो इसलिए अपन को क्या करना होता है, पीक परफॉर्मेंस रूटीन बनाना होता है जिसमें अपन सारी चीज़ों को जर्नल करते हैं अपने आप के लिए। अब देखो टॉप ट्रेडर्स जो क्या करते हैं साइकोलॉजी मॉडल के लिए, टॉप ट्रेडर्स भाई 3M का रूल ध्यान रखते हैं, माइंड सेट, मैथड और मनी मैनेजमेंट। ये 3 में से कोई भी अगर ऑफ बैलेंस हुआ तो क्या हो सकता है, सिस्टम एरर अपन को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसमें देखो सिस्टम एरर कैसे देखने को मिलेगा, तुम्हारा माइंडसेट, मान लो आज तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो गारंटी है तुम क्या करोगे, गलती करोगे, मिस्टेक करोगे। जो आउटर मतलब तुमको किसी ने भी कुछ बोल दिया तो आउटर साइड के जो इमोशंस है ना, आउटर एनवायरनमेंट के, वो इमोशन से तुम ऑपरेट करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं था। मेथड मतलब मेथड का तुमने वेट ही नहीं करा, तुम्हारे एज को अपीयर होने का तुमने वेट ही नहीं करा, तो मेथड तुम्हारा ख़राब हो गया। तो ये क्या करेगा, अगर तुम्हारा माइंडसेट भी सही था और मेथड तुम्हारा ख़राब हो गया तो ये कहीं ना कहीं पे गलती देखने को मिल जाएगी। जो कि ट्रेडिंग इन द जोन में ये बोला गया है कि भाई ये ह्यूमन एरर हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कि मेथड को तुम कभी गलत समझोगे, कभी सही समझोगे, बट तुम्हारा माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। तो एट द एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेथड भी कंट्रोल में ले ही आएगा गेम को। क्यों? क्योंकि इंसान एक बार गलती कर लेगा, 2 बार गलती कर लेगा, और अगर वो अवेयर हो गया उन गलती से तो प्रोबेबिलिटी हाई ये होगी कि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। इसलिए अपन को 3M के रूल से चलना होता है कि भाई अगर पहले अपने आप को, जैसे मैंने बताया अभी रूटीन के अंदर देखना है भाई माइंडसेट सही है कि भाई मेरा कोई इमोशंस तो नहीं आ रहा कल का, वो अपन जब तुम पूरा रूटीन करके बैठोगे तो ये माइंडसेट तुम्हारा सही रहेगा। मेथड सारे चेकलिस्ट हैं तुम्हारे, तो भाई मेथड भी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मनी मैनेजमेंट तुम्हारा रिस्क था भाई 1% करने का पर ट्रेड क्राइटेरिया, या 0.5% करने का। अब ये तुम तीनों चीज़ें तुम्हारी इन कंट्रोल है ना, अब तुम्हारे हाथ के अंदर विंस एंड लॉसेस कंट्रोल में नहीं है,
तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा माइंडसेट था, तुम्हारा मेथड था ट्रेडिंग करने का, और मनी मैनेजमेंट था। तो ये तीनों चीज़ें ट्रेड जैसे ही प्रेजेंट होती है, तुमको ये तीनों चीज़ें सही रहती है, वैसे ही तुमको ट्रेड लेनी है। और देख लेना तुम, अगर इन तीनों चीज़ों को बैलेंस होने के बाद में तुमको लॉस होगा ना भाई, तो तुमको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुमको फ़र्क पड़ना बंद हो गया और 3M रूल तुम्हारे दिमाग में डीपेस्ट लेवल पे जाने लग गया, तो क्या होगा, एट द एंड रिजल्ट तुम्हारे फेवर में ही रहने वाले हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही कहती है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि भाई 10 ट्रेड लॉस हो गई, 10 ट्रेड विन होने के चांसेस भी प्रेजेंट हैं। पर ये तुमको नहीं पता कि साले ये स्टार्टिंग की 10 प्लस आएगी या स्टार्टिंग की 10 माइनस आएगी। तो प्रोबेबिलिटी अपना काम कर रही है बैकग्राउंड में, बस तुमको जो तुम्हारे हाथ में है, माइंडसेट, मेथड और मनी मैनेजमेंट, इसको तुमको ब्रेक नहीं करना है भाई। तुमको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडर जो है वो तुम हो। ठीक है, तुम इम्पल्सिव ट्रेडर हो कि भाई तुम फटाफट मूव लेने की कोशिश करते हो, तुमको भाई रूल्स वगैरह से वो करना नहीं होता भाई, तुम रुक नहीं पाते अपने आप को, तो तुमको रूल्स चाहिए भाई मार्केट के अंदर। तुमको ये इम्पल्सिवनेस को ख़त्म करने के लिए तुमको रूल्स चाहिए भाई, डिले टूल्स चाहिए। डिले टूल्स का मतलब क्या हो गया, मान के चलो तुम इम्पल्सिव ट्रेडर हो, तुम क्या करते हो, जल्दीबाजी करते हो, एक लॉस हो गया फटाफट ट्रेड ले लेते हो। तो तुम्हारा डिले टूल क्या हुआ कि तुम अपने आप को अवेयर होकर लिखो कि भाई एक ट्रेड के बाद में ये तुम्हारे क्या हो जाना चाहिए, चेकलिस्ट में ऐड हो जानी चाहिए। एक ट्रेड के बाद में मैक्सिमम कम से कम मैं 1 आवर का ब्रेक लूँगा, ठीक है। या फिर एक सेशन, मान लो लंदन सेशन में मैंने ट्रेड कर ली और ऐसे लेट हो गया, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन में लूँगा। तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थी, जो तुमको इम्पल्सिवनेस लेके आ रही थी, जो तुम बार बार ट्रेड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगी भाई। तो ये तुमको अपने आप से पूछना पड़ेगा तुम कौन से ट्रेडर हो। अगर तुम परफेक्शनिस्ट हो तो तुम क्या करोगे भाई, परफेक्शनिस्ट होना भी खराब है भाई मार्केट के अंदर, ठीक है। कि तुम क्या करोगे भाई, तुम गलतियां करोगे। गलतियां किस पे करोगे कि भाई तुमको डर लगेगा। जैसे आकाश भाई का एग्जांपल लो, परफेक्शनिस्ट है भाई, उनको मतलब तुम अगर देखोगे एनालिसिस वगैरह सब तूफानी करते हैं, पर वो इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं कि वो स्केड करते हैं भाई, डर डर आता है उनको, फियर होता है उनको, फियर होता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं कि कहीं यार एक सितारा अलाइन में तो नहीं है, कहीं सारे स्टार्स अलाइन में, तो एक और सितारा मैं ढूंढ लेता हूँ। तो वो फियर आ जाता है, उसके चक्कर में वो परफेक्शनिस्ट वाले ट्रेडर हो जाते हैं। तो तुमको तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम किस हिसाब के ट्रेडर हो, और उस हिसाब के ट्रेडर हो तो तुमको उससे अवेयर होना पड़ेगा। अब तुम अग्रेसिव ट्रेडर तो नहीं हो कहीं कि भाई तुम ओवर ट्रेड करते हो, सेल्फ कुछ भी नहीं करते, ठीक है, तुम ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, बार बार बैठते हो, बस तुमको जैसे ही गुस्सा आता है, तुमको ईगो पे हर्ट होता है कि भाई आज इसने फिर से गलत कर दिया मेरे को, फिर तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो तुमको चेक पॉइंट्स चाहिए, वो जो चेकलिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो चेकलिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए भाई। उस चेकलिस्ट को तुम रखोगे तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के अंदर कंट्रोल में रहोगे भाई। तो एक्सरसाइज टू बिल्ड अ डिसिप्लिन। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या एक्सरसाइज तुमको करनी पड़ेगी जिससे कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर पाओ और उसमें बिलीव कर पाओ। बिलीव करना, जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि तुम्हारे बिलीव्स बन रहे हैं भाई कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है, तो इन बिलीव्स को तोड़ने का तरीका, ठीक है। तो एक्सरसाइज कैसे करोगे कि भाई तुम्हारा सेटअप वर्क करता है नहीं करता, तुमको इस पर बिलीव ही नहीं है, तो तुम वो कैसे वर्क करेगा भाई। तो तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट होने चाहिए क्लीन, जो तुम्हारे सेटअप्स हैं, ठीक है। अगर बैड सेटअप्स हैं तो उसके स्क्रीनशॉट्स भी होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं भाई, ये देख लो तुम, मेरा मार्केट सीक्रेट तुमको यहाँ पे पता लगेगा। ये रहा अपना, ठीक है, यहाँ पे आया मैं, ठीक है। ये रही मेरी मार्केट की ट्रेड जिनमें टीपी हिट हुआ है, ठीक है। और अभी बहुत सारी ट्रेड्स हैं वो मेरे लैपटॉप में है, ये मेरी एसएल हिट वाली ट्रेड्स हैं जो हुआ है। तो ये क्या करती है, अगर मैं इनको आके देखता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इनको रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, अब इसको मैं रिव्यू करता हूँ डायरेक्ट। तो ये गोल्ड की ट्रेड अभी कल परसों की ट्रेड थी हमारी शायद तक। तो इसमें जैसे ही मैंने इसको रिव्यू करा वापस, तो मेरे को क्या समझ में आया कि यार क्राइटेरिया प्रेजेंट थे, बट प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे अपन को फिर से वेट करना था, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से भी हुआ है। और तुमको मैंने बताया कि अगर ये किसी अनमिटिगेटेड कैंडल से आ रहा है तो अपन को वापस से वेट करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे अपन को फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था इस डिमांड का कंट्रोल लेने के लिए। तो ये मेरे को पता लग गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करने की कोशिश करूँगा, इसको सही करने की कोशिश करूँगा। अब मैं सारी चीज़ें सही नहीं कर सकता। अब मान लो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया और फिर भी अपन को रॉन्ग कर दिया, तो फिर वो अपने हाथ में नहीं है, उसको अपन खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट अगर अपने से ये मिस्टेक हुई है तो इस मिस्टेक को एनालिसिस करने के लिए अपन को ये चीज़ें रखनी पड़ती है कि जो अपने 10 ट्रेड्स हैं जिसमें एसएल हिट हुआ है उनको तुम ध्यान में रखो, और जिनमें प्रॉफिट हिट हुआ है, ठीक है, मार्केट की जो ट्रेड है उनको तुम ध्यान में रखो कि भाई यहाँ पे अगर टीपी हिट हुआ, ठीक है, जैसे कि ये US 30 की ट्रेड ले लो, ये रही, यहाँ पे तुम्हारा टीपी हिट हुआ, ठीक है, ये रहा,
यहाँ पे तुम्हारा टीपी हिट हुआ तो क्या रीज़न था कि भाई तुमको लगा कि भाई देखो ये रहा सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट थे, सब कुछ प्रेजेंट था, ये रही लिक्विडिटी, ये फाइनल लिक्विडिटी का मैनिपुलेशन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, तुम्हारा डिमांड कंट्रोल में आया, अब तुम तैयार हो ट्रेड लेने के लिए, ऊपर लिक्विडिटी लाया कर रही है यहाँ पे, बस तुमने दे मारी तो तुम समझोगे कि हाँ यार उस दिन मेरे को फियर वगैरह कुछ नहीं था, मैं कॉन्फिडेंस में था, सब कुछ इसलिए सारी चीज़ें अलाइन थी और मैं ट्रेड ले पाया। अगर मैं परफेक्शनिस्ट होता तो शायद तक मैं क्या सोच लेता कि यार ये इसको निकालेगा या फिर इसको निकालेगा तो ही फिर मैं रीटेस्ट पे बैठूंगा, ये आएगा ही नहीं, मैं इसी का वेट करते रह जाता, ये आता ही नहीं भाई और ये चला जाता। इसलिए तुमको पूछना पड़ेगा कि तुम कौन से ट्रेडर हो, वेदर यू आर ए इम्पल्सिव ट्रेडर, एग्रेसिव ट्रेडर और रिवेंज ट्रेडर, ठीक है, या फिर परफेक्शनिस्ट। तो एक्सरसाइज क्या करनी है अपन को भाई बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन, कि अपन को अपने जो 10 प्रीवियस सेटअप्स थे ना भाई, जो भी 10 तुम्हारे प्रीवियस सेटअप्स थे उसके क्लीन सेटअप, जो बैड सेटअप्स हैं उनके भी और जो अच्छे सेटअप्स हैं उनके भी, और उनको विजुअल पैटर्न बनाना पड़ेगा आपके दिमाग में। विजुअल पैटर्न कैसे कि भाई जब देखो, जैसे अभी मैंने तुमको गोल्ड का एग्जांपल दिखाया, तो विजुअल पैटर्न मेरे दिमाग में क्या बन गया कि ये जो एरिया है ना, इस पे अब शायद तक अपन उस टाइम पे बूट कैंप में थे, वरना इसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये आया, अब ये यहाँ पे फाइनल रिजेक्शन लेता तो फिर अपने लिए हाँ कि भाई हाँ ठीक है भाई प्रॉपर चीज़ थी भाई, प्रॉपर सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट थे, तो मैंने विजुअल पैटर्न बना लिया इसका कि भाई ये आज ऐसे निकाल गया, तो अगर कल ये सेम पैटर्न मेरे को देखने, देखो पैटर्न अपने आप को क्या करता है, पैटर्न अपने आप को सारी चीज़ें सेम नहीं होती, तो मैं सोचो कि भाई कल भी ऐसी ट्रेड बनी थी आज भी, तो गारंटी नहीं है वो कल वाली ट्रेड आज चल जाएगी, बट तुम अवेयर हो गए कि यार ये जो गलती हुई थी ना मेरे से, डायरेक्ट ही मार्केट मेरे को निकाल गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं सिग्नल का वेट कर सकता था कि मार्केट मेरे को यहाँ पे रिजेक्शन देगा तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूँगा। तो ये क्लीन सेटअप्स को तुमको करना है और अपने लिए भाई अफर्मेशंस बनानी है। अफर्मेशंस बनाना क्यों ज़रूरी है इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। अफर्मेशन इसलिए बनानी है क्योंकि अभी तक जो भी तुम ट्रेडिंग कर रहे थे ना, तो वो ट्रेडिंग का फियर, वो ट्रेडिंग के इमोशंस, उनके चक्कर में क्या हो गया, तुम्हारे अंदर गलत अफर्मेशंस प्रेजेंट हो गई, वेदर वो मार्केट को लेकर हो, तुमको लेकर हो, या फिर तुम ऐसे भी तो बोलते हो कि ये साला मैं हमेशा गलत जगह क्यों बैठता हूँ यार, हर जगह मैं गलत जगह बैठता हूँ, मेरे से ऐसे हो जाता है, मेरे से वैसे हो जाता है। तो ये वाली चीज़, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हारे फियर्स को, तुम्हारे इमोशंस को, इन सारी चीज़ों को तुमको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। और तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई तुम क्या बेस्ट चीज़ कर सकते हो, मतलब सिंपल सी बात, तुमको अपने हित में जो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है ना भाई, जो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है उसके हिसाब से ही तुमको ट्रेड करनी है भाई। अफर्मेशन का मतलब ये भी हो गया कि तुमने मार्केट के अगेंस्ट में अफर्मेशन बना ली, मार्केट ऐसे ही करता है, तो तुम क्या अफर्मेशन बना सकते हो कि भाई आई एम कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो अब तुमको लग सकता है कि यार ये यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे पता है क्या होगा, अगर तुम ये लिखते हो रोज़ तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग को फ्रीक्वेंसी जाएगी कि भाई ये कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाह रहा है। जैसे मैंने तुमको बताया कि ये मार्केट मेरे अगेंस्ट में ही क्यों जाता है हर बार, और मार्केट तुम्हारा को दिखा रहा है ट्रेड, पर फिर भी तुम अगेंस्ट में बैठ जाते हो क्योंकि तुमने बिलीफ ही वो बिल्ड कर लिया कि ये मेरे अगेंस्ट में जाता है। समझ रहे हो बात? तो वो वाली बात जब तुम बिल्ड करोगे ना तो थोड़े दिन में तुमको जल्दी से रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? जो कि बंदा गलत आदतों से ट्रेडिंग कर रहा है तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम ही हो। तो वो 3 साल से उसने गलत आदत बना रखी है, सोचो, या फिर 1 साल से गलत आदत बना रखी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ, अफर्मेशंस के साथ में, इस रूल बेस्ड ट्रेडिंग के साथ में, अब देखो सिखाने के लिए अपन, मैं बहुत सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, ये तुमको नहीं मिलेगी भाई। ये ऐसी चीज़ें हैं ये जो मिस कर रहे हैं, इनको मिस करने। तो क्यों? क्योंकि उनका जो ये बंदा है ना जिससे वो ऑपरेट कर रहे हैं कि 3 साल भाई 1 साल, वो बंदा कहीं ना कहीं अभी तक उस चीज़ को ओवर पावर कर रखा है कि भाई ट्रेडिंग में तो आओ पैसा कमाओ बस, और यार इसने इतना पैसा कमा लिया, उसने उसी चीज़ में लगा हुआ है। वो रियल ट्रेडिंग की प्रोसेस को जानना ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग पे जो ये शैतानी दिमाग है ना, वो कहीं ना कहीं हावी है, और उसके अगेंस्ट में वो फाइट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है किसके अगेंस्ट में फाइट करनी है। उसकी फाइट खुद के अगेंस्ट में है, मार्केट के अगेंस्ट में उसकी फाइट नहीं है। वो मार्केट को जीतना चाह रहा है। अगर कोई भी बंदा टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ना भाई, तो सिंपल सी बात है कि वो मार्केट को जीतना चाहता है भाई। और वो जीत कब पाएगा? उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट है, गारंटीड प्रेजेंट है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, पर वो जीत तब पाएगा जब वो अपने आप के साथ में जो जंग चल रही है ना उसकी, वो जीत लेगा। तो जब तुम ये लिखना स्टार्ट करते हो, आई एम कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ भाई दुनिया का, ठीक है, मेरा जो सेटअप एज है वो बेस्ट है, आई हैव द बेस्ट एज इन द मार्केट्स। तो ये जब तुम बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे तुमको एक दिन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी 1 साल से आदत ख़राब थी यार, वो 1 साल की आदत तुमको एक दिन में सही देखने को नहीं मिलेगी। बट जैसे जैसे तुम इसको लिखते जाओगे और जैसे जैसे तुम मार्केट के अंदर क्या देखते जाओगे कि भाई मार्केट के अंदर तुमको पता लगेगा कि भाई तुम पहले जो भी ट्रेडिंग कर रहे थे, जिस हिसाब से भी ट्रेडिंग कर रहे थे, वहाँ पे तुमको
गलत चीज़ें देखने को मिल रही थी, गलत आदतें देखने को मिल रही थी। बट अब तुम जब ये लिखना स्टार्ट करे हो तो तुम कहीं ना कहीं रुक जाते हो, फोमो नहीं करते, फियर तुमको नहीं होता, तो तुम्हारा दिमाग इस चीज़ को नोटिस करता है भाई। वो अपने आप क्या करता है, अपने आप वो अंदाज़ा लगाता है, वो क्या करता है, रिजल्ट दिखता है कि जो ओल्डर सेल्फ था उसके साथ में, क्योंकि वो ये भी चाहता है कि भाई बंदा खुश रहे, क्योंकि तुम खुश रहोगे, तुम जिंदा रहोगे, तभी तुम्हारा दिमाग जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ओल्डर सेल्फ और न्यूअर सेल्फ में क्या क्या कंपैरिजन करता है कि यार जब जब से ये इसने लिखना स्टार्ट करा है, ये प्रोसेस फोकस्ड हुआ है, तो ये खुश रहता है, ठीक है। क्योंकि यार जब तुम ओल्डर सेल्फ थे तो तुम्हारे दिमाग में भी तो, सिर में भी तो दर्द होता था ना कि अरे यार इतनी सारी ट्रेड कर दी, तो उसको भी बुरा लगता था, बट तुमने आदत ही उसकी ऐसी बना ली है भाई, तुमने ऑपरेशन ही उसको दे दिया है सब कुछ, तुम खुद ऑपरेट कर ही नहीं पा रहे, तो वो उसी हिसाब से ऑपरेट करेगा, क्योंकि तुम बार बार उसको है ना, क्योंकि तुम कैप्टन हो शिप के, ठीक है, तुम उसको बार बार ही वो ही बिलीव्स बनाया जा रहे हो, तो वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, वो उधर ही जाएगा। और अपने माइंड के बारे में ये बताया जाता है, बोला जाता है, और फैक्ट बात है ये, अपने माइंड को रियलिटी क्या है और गलत चीज़ क्या है और अपने बारे में सही चीज़ क्या है वो नहीं पता होता भाई। वो उसके अंदर तुम जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे ना कि भाई अरे मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, भाई वो समझ जाएगा इसके पास पैसे नहीं है, समझ रहे हो बात। तो तुम अगर इन स्टेटमेंट को कल सही करते हो, तुम्हारा दोस्त कोई भी पूछता है भाई तेरे पास पैसे हैं क्या, उसको ऐसे मत बोलो पैसे नहीं है, उसको ऐसे बोलो कि मेरे पास पैसे हैं पर मैं अभी निकाल नहीं सकता, मेरे पास 1 करोड़ रुपये पड़ा है बैंक में, मैं निकाल नहीं सकता यार अभी, समझ रहा बात, मेरे पास बहुत पैसा है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड को बिलीव होना स्टार्ट होता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मेरे जो बदलाव आए हैं वो कहीं ना कहीं आईडी शिफ्टिंग वगैरह इनसे करने से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में मेरे को जो चीज़ें देखने को मिली है ना, मेरी मतलब मेरे माइंड को खुद को ऑब्जर्व होने लगा कि यार पहले मैं फोमो करता था, तो मेरा माइंड खुद सोच रहा है बैठे बैठे, सोचो मैं अकेले बैठा हूँ और मेरा दिमाग अपने आप बातें चल रही, फोमो करता था, वो खुद ही सोच रहा है और मैं खुद सोचने भी दे रहा हूँ उसको कि हाँ सोच सोच सोच, तो मेरे मेरे हित में ही सोच रहा है अब। क्यों? क्योंकि मैं अब न्यूअर सेल्फ की तरह ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे जो मैं अपने आप बारे में अफर्मेशन से बोलता हूँ, मेरे जो बिलीव्स हैं कि भाई मैं कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं हैप्पी रहता हूँ, मेरे को फियर नहीं होता, मैं खुश रहता हूँ भाई, मैं मेरी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो गई है, मैं चिल आउट रहता हूँ, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करता। तो ये अपने आप दिमाग लगाएगा कि यार फोमो के अंदर साला अपन गलती करते थे, अपन को फियर आता था, अपना दिमाग ख़राब होता था, अपन को रिग्रेट होता था, तो वो अपने लिए बेस्ट आउटकम ही चूज़ करेगा। क्योंकि तुम अब उसको क्या कर रहे हो भाई, तुम उसको अब है ना क्या कर रहे हो, तुम उसको अपना बता रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए, मैं ये चीज़ें बनना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। तुम उसको क्या कर रहे हो भाई, तुम उसको अपना जो भी तुमको करना है ना, वो चीज़ों के बारे में उसको टारगेट बता रहे हो, वो चीज़ों के बारे में तुम उसको अवेयर कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ों को तुम क्या कर रहे हो, उसके अमल में लेके आ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो। तो जब वो इस चीज़ों से ऑपरेट करता था, जब तुमने रोज़ उसको अपना बताया कि भाई मेरे को ये करना है, मैं ऐसे रहूँ, मैं कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, ये हूँ, हालांकि हो सकता है तुमको 1-2 दिन में नहीं देखने को मिले, बट अगर 1 साल से तुम गलत ऑपरेट कर रहे थे और 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर तुमने सही ऑपरेट करा, तुमने सही फ्रीक्वेंसीज डाली और तुमको मार्केट के अंदर तुमने सही से ऑपरेट करा, तो जो ये बिलीफ थे ना तुम्हारे कि भाई मार्केट मेरे को निकालता है, मैं फोमो में आता हूँ, मैं फिर, ये कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होंगे, पर इनकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि मान लो पहले इनकी एनर्जी 100 फ्रीक्वेंसी थी, अब इनकी एनर्जी क्या रह जाएगी, मुश्किल से 10-20। तो अब तुम्हारा ऑपरेशन जो करेगा वो ये जो न्यूअर सेल्फ है वो करेगा, उसको लॉस होगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको प्रॉफिट होगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है अगर लॉस होने से उसको फ़र्क पड़ गया तो भी प्रॉब्लम है और प्रॉफिट होने से उसको फ़र्क पड़ गया तो भी प्रॉब्लम थी। क्योंकि वो अपने आप को जज कर लेगा, जब वो पहले था तो वो पहले क्या करता था, उन चीज़ों से वो अपने आप को जज कर लेगा और वो पुरानी जो आदतें थी उनसे वो जज कर लेगा भाई। और सिंपल सी बात है भाई, अपने आप को डिले करना पड़ेगा, आपको ट्रेड लेने से पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, सिंपल सा तुम 2 सवाल पूछ लो कि भाई क्या ये ट्रेड क्राइटेरिया के ऊपर है या फिर मेरे सिर्फ मेरे फोकस के ऊपर बेस्ड है कि भाई मेरे को लेनी है इसलिए मैं ले रहा हूँ ट्रेड, या फिर ये ट्रेड के अंदर सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट है, या फिर मैं ये ट्रेड क्यों लेना चाहता हूँ। तो ये तुमको डिले, मतलब मान लो कि तुम्हारी ट्रेड बनने वाली है, यहाँ पे आने वाली है, तुम देख रहे हो यहाँ पे आने वाली है, तो तुम अपने आप से पूछ लो उस टाइम पे कि यार ये मैं ट्रेड क्यों लेने वाला हूँ, मेरे को क्यों लग रहा है कि ट्रेड होनी चाहिए। तो तुम बार बार जब रिपीट करोगे ना कि हाँ यार भाई मेरे क्राइटेरिया प्रेजेंट है, मेरे सब कुछ प्रेजेंट है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेके, अपने सेटअप को लेके, मैं बिलीव कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आउटकम को, तो ये चीज़ें तुम्हारी आगे जाकर क्या करेगी, अच्छी हैबिट को बिल्ड कर देगी। तो ये डिले बटन का रूल तुमको पता होना चाहिए, तुमको पूछना आना चाहिए अपने आप से, तुमको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो इसी के साथ भाई आज का सेशन ख़त्म होता है और होमवर्क तुम सुन लो। आज का होमवर्क ये है, अब तुमको लग सकता है क्योंकि तुम अगर देखो, सिंपल सी बात है, मैंने तुमको बता दिया, ये जो लेज़ीनेस है ना, ये भी बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है मार्केट की। ये मार्केट तुमको लेज़ी नहीं बनाता, बट जब तुमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते तो तुम कहीं ना कहीं लेज़ी हो जाते हो भाई, तुमको कुछ भी करने का मन नहीं करता, और वो कुछ भी करने का मन नहीं करता तो नो प्रोग्रेस, नो डाटा,
तो बस कुछ नहीं होगा और मार्केट मारेगा चाटा और तुमको कह देगा बेटा टाटा। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, बचाना है अगर अपना घाटा, तो इसमें तेरा कुछ नहीं जाता, तेरे को ये करना पड़ेगा और इसी के साथ तेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। और खुद से है लड़ाई तो वहीं पे लड़ना पड़ेगा भाई। तो अपन को विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, पास्ट में मैंने क्या गलती करी, उसको तुम राइट डाउन करोगे कि भाई मैं फोमो में ट्रेड ले लेता था, फोमो मेरे पे हावी है, मेरे को डर लगता है लॉस से, मेरे को बीइंग रॉन्ग होने से डर लगता है। ये सारी चीज़ें तुम लिखोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को कल आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हो भाई। अपने अब देखो सिंपल सी बात है, जब तुम खुद की वॉइस में सुनोगे ना और खुद के अफर्मेशन सुनोगे, जैसे तुमने खुद से रिकॉर्ड कर लिया कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं हर बार अपने सेटअप के क्राइटेरियाज को मार्क करता हूँ, मैं सेल्फ डिसिप्लिन रहता हूँ, मैं प्रॉफिट और लॉस से फ़र्क नहीं पड़ने देता, मेरा एज सबसे बेस्ट एज है दुनिया का, मैं इसी एज पे काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैं कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं कंसिस्टेंटली अपने एज से पैसा बना रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो ये तुम करते हो ना, तो तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग सोचने पे मजबूर होता है और वो तुमको विजुलाइज करवाएगा मन ही मन में, वो तुमको रियलिटी दिखाने लग जाएगा। और मैं जैसा कि मैंने तुमको बताया कि उसको रियलिटी, साला सबसे बड़ी पावर यही है यार, सबसे भयंकर चीज़ मेरे को यही लगी कि उसको रियलिटी, तुम देखना, तुम कभी सपने में होते हो तो तुमको पता होगा कि कभी कभार ऐसे सपने आते हैं कि तुम उसी प्रेजेंट मोमेंट पे प्रेजेंट हो और कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ क्या बन जाती है, तुम्हारा जो बोलते हैं ना उसको डेजावू। तो ये डेजावू कुछ नहीं होता भाई, वो तुमने देखा हुआ होता है, वो आउटकम तुमको लगता है अरे यार ये तो मैंने कल 2-4 दिन पहले देखा था यार, कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं तुमने अट्रैक्ट करा था, तुमने तुम्हारे माइंड को बोला कि ऐसा 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 सिनेरियो है, तुमने बताया उसको, तुमने अपना जो भी तुमको देना था कि भाई तुमने अपना दे दिया कि बोले यार मेरा ये चीज़ होनी चाहिए, तुम सपने में सोच रहे हो। तो वो सपना इतना भयंकर विजुअलाइजेशन था, वो कलरफुल विजुअलाइजेशन था, तुमने अपने सेंसेस महसूस किए उसके अंदर कि भाई तुम अपने आप सपने में देख रहे हो कि भाई तुम गाड़ी के हैंडल को टच कर रहे हो, गाड़ी का कलर, तुमको गाड़ी की जो नई खुशबू होती है वो फील हो रही है, घर वाले तुमको लड्डू खिला रहे हैं उसकी तुमको मिठास फील हो रही है, घर वाले तुमसे हाथ वाथ मिला रहे हैं, वो तुमको घर वालों के हाथ वाथ फील हो रहे हैं, उनके इमोशंस फील हो रहे हैं, जितने भी अपने अपने विजन्स होते हैं ना भाई, जितने भी अपने सेंसेस होते हैं वो तुमको सारे प्रेजेंट मोमेंट में फील होते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो रियलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग को रियलिटी क्या है और रियलिटी क्या नहीं है उसको नहीं पता भाई। तो इसलिए अपने दिमाग को ट्रिक करने का तरीका होता है, तो तुम विजुलाइज करोगे भाई सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड करोगे अपने वॉइस मेमोज को, और मॉर्निंग और जो रूटीन अपन ने बात करी थी वो रूटीन बनाओगे, जिससे कि वो एक तुम्हारा ट्रेडिंग रिचुअल बन जाए। और ये रिचुअल बन जाए और जिस दिन ये हैबिट बन गया तुम्हारी कि तुम ऐसे ही ऑपरेट करने लग गए, तो तुम्हारी कामयाबी मार्केट में दूर नहीं है, ये गारंटीड बात है। अगर तुमने कोई रिचुअल बना लिया कि भाई मैं तो क्राइटेरिया पे ट्रेड लेता हूँ, मैं तो रिस्क को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं क्राइटेरिया पे ही ट्रेड लेता हूँ, मैं क्या नाम है प्रीडिफाइन करता हूँ सारी चीज़ों को, मैं फोकस्ड हूँ, मैं सेल्फ डिसिप्लिन रहता हूँ, तो ये चीज़ें जब तुम्हारी आदत बन गई ना, तो तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सक्सेस मार्केट में पक्की है। और अगर ये नहीं बन पाई तो तुम खुद सोच के देखो भाई, टेक्निकल का गेम बहुत आसान था, टेक्निकल का गेम बहुत आसान रहेगा, टेक्निकल का गेम कोई भी समझ सकता है, टेक्निकल का गेम कोई भी समझ जाएगा। जो ट्रेडिंग में हार्ड होती है चीज़, वो होती है खुद से लड़ाई। और वो खुद से लड़ाई तुम अगर नहीं करोगे, वो खुद से फाइट को तुम विन नहीं कर पाओगे, तो तुम कैसे ही भाई आउटर मार्केट्स को विन कर पाओगे, जहाँ पे पहले ही बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठते हैं। तो पहले तुमको खुद की फ़ाइट को जीतना पड़ेगा, तब जाके तुम मार्केट्स के ऊपर फ़तेह हासिल कर पाओगे भाई। तो ये था आज का सेशन, इसी के साथ साथ भाई, और अब तुम कोई भी तुमको क्वेश्चन है तो भाई पूछ सकते हो भाई। आई होप आपको मज़ा आया होगा भाई आज के सेशन में। सूर्या भाई हिला डाला अरे अरे वो कौन बोला भाई ये? भाई, अरे यार, साइकोलॉजी पूरा चेंज कर दिया भाई आप। अबे भाई यही है, मैं तुमको कह रहा हूँ तुम मान जाओ। मैं तुमको कह रहा हूँ ना, तुम मेरे से लिखवा लो, ये जितने भी साले इधर उधर घूमते हैं ना, जिनको ऐसे करता है भाई कि यार भाई वो भयंकर पैसा, अबे आज की दुनिया में सब कुछ फेक करा जा सकता है भाई। तुम ट्रेडिंग की प्रोसेस को कभी भी फेक नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। तुम अगर किसी ट्रेडर को देख के ऐसे सोच रहे हो ना कि वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, तो तुम अच्छा फील करके उस जो ट्रेडिंग की प्रोसेस, जो तुम्हारी ट्रेडिंग ख़राब चल रही है, उसको फेक नहीं कर सकते भाई। ये चीज़ दिमाग में डाल लेना कि ट्रेडिंग की प्रोसेस को कभी फेक नहीं किया जा सकता, उसको तो तुमको बिल्ड करना ही पड़ेगा। और वो बिल्ड करने का तरीका मैंने तुमको बता दिया है। और अगर अभी भी तुम इस पर काम नहीं करोगे भाई, तो ये चीज़ की गारंटी पक्की है कि तुम उस वाली डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे तुम ट्रेडिंग को स्कैम बता सकते हो और ट्रेडिंग को छोड़ सकते हो। तो वो ऑप्शन हमारे लिए कभी था ही नहीं, मैंने ठान लिया था। ये फ्रीक्वेंसी जो आती है ना लोगों को, ये सब से मैं गुजरा हुआ हूँ कि भाई
आज भी काम नहीं हुआ, मैं छोड़ देता हूँ यार, मेरे को लगता ही था कि भाई मजदूरी जो कर रहा है, मजदूर कर रहा है वो हार्ड है, पर ये ट्रेडिंग तो साली उससे भी हार्ड है यार, ये होगी नहीं होगी। बट मेरे को जब पता लगा ना, जब मैं इन चीज़ों से अवेयर हुआ कि साली ये लड़ाई मेरे मन के भीतर, मन की ही लड़ाई चल रही थी, और जब मैंने इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करा और इमोशन को गलत समझने की बजाय मैंने ये समझा कि इमोशंस कहीं ना कहीं सिग्नल है कि मैं गलती करने वाला हूँ। मान के चलो कि भाई मेरे को फियर आ गया और मैं उससे अवेयर हूँ, तो मैं सोच अपने आप को देख सकता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर हो सकता हूँ कि अभी अरे फियर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं गलती करने वाला हूँ, तो मैं अपने आप को वहाँ पे रोक सकता हूँ भाई। अगर मेरी लड़ाई मेरी खुद से जीती हुई नहीं है, मेरे को फियर का लूप पता नहीं है, मेरे को फोमो का लूप पता नहीं है, रिवेंज ट्रेडिंग का पता नहीं है, मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ ये पता नहीं है, तो मैं गलती करूँगा ही करूँगा, और इतनी गलती करूँगा कि वो मेरी आदत बन जाएगी और मैं उसी हिसाब से ट्रेड करूँगा, और ट्रेडिंग को एक दिन स्कैम बोल के यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो चीज़ नहीं करनी। अपन यहाँ पे ये बिल्ड नहीं कर रहे कि भाई मैं एक टेस्ट पास कर लिया खुश हो गया, नहीं भाई, मेरे को ज़िंदगी भर इससे पैसा चाहिए, ये मेरे को देगा, ये मेरे को बिलीव है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे को पैसा देगा, ये होना चाहिए पैसा देगा। बट ये कब देगा, जब प्रोसेस से ओवर कॉन्फिडेंस के बाद बीच में छोटी सी लाइन ये होती है कि भाई ये तो मेरे को पैसा देगा ही देगा, नहीं भाई, ये मेरे को पैसा तभी देगा, ये मेरे को कामयाब तभी करवाएगा जब मैं पहले जो अपने घर की लड़ाई है, मेरी खुद से लड़ाई है, वो जीत के जब आउटर वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा, आउटर मार्केट्स के अंदर जाऊंगा, तब मेरे प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। मार्केट की रैंडमनेस की 50% प्रोबेबिलिटी है, और अगर मैंने खुद की जंग जीत रखी है तो जो जंग जीत जाता है वो एज को भी सीख जाता है, और एज को जो सीख जाता है वो खुद से जंग जीत जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही खुद की जो प्रोसेस की लड़ाई है वो लड़के आया है, तो उसके पास एक स्टैटिकल एज है 60-40 का। जो मार्केट की रैंडमनेस थी वो 10% से और कम हो गई, तो इसका मतलब हो गया मार्केट मेरा घर का कसिनो बन गया। अब मैं कुछ भी कर लूँ, प्रॉफिट कर लूँ, लॉस कर लूँ, मार्केट मेरे को प्रॉफिट देगा ही देगा। तो वो चीज़ की प्रोसेस की बात कर रहे हैं भाई अपन, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, और ये दिमाग में डाल लो भाई। इसको जो हार्ड बिजनेस बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कहीं ना कहीं कि साला इसमें इंसान खुद से ही लड़ाई हारता रहता है, बस ये है। बाकी ठीक है भाई, और कोई सवाल है तो पूछ लेना, बाकी मैं जा रहा हूँ भाई, खाना वाना खाएंगे और समझ रहे हो बात। अरे सूर्या भाई, ये सूर्या बताओ भाई, इस आपने ये बिनाफिक जो भाई है क्या या प्रेजेंटेशन चले किया, गए हैं? मतलब बिनाफी भाई नहीं है यार, क्या बोल रहे हो तो राहुल भाई, तो फिर ऐसे कैसे ये पॉसिबल है आज? क्या पॉसिबल है। कोई नहीं, ये अप डाउन फिर क्यों कर रहा है ऐसे? अरे करने दो कुछ भी, अपन को तो एक्सेप्ट है, अपना रिस्क एक्सेप्ट है, अभी अपन को 1:2 अगर ये नहीं, दिखाएगा। अपना तो हाँ एक्सेप्ट है, वो कोई हाँ दिक्कत ठीक नहीं। है। बीच में आके चले गए थे क्या? ये पता नहीं, हाँ वो आए थे, वो बोले थे कि ट्रेड का अपडेट दे देना मेरे को। यस अभिषेक भाई बताओ। बताओ अभिषेक भाई क्या कह रहे मैं हो। बोल रहा था। हाँ राहुल भाई बताओ। अरे भाई, आपने ये जो प्रेजेंटेशन दिया ना, मतलब हमारे साथ एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, जो फोमो रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब ये ये आपने खुद से बनाया या कैसे बनाया अरे भाई? खुद से ही एग्जैक्ट मेरे बनाया है साथ यार, भी तभी होता तो मैं आज लाइव छोड़ के चला गया था, खुद से ही बनाई है ये चीज़ें, जो मैंने फील करी है वो चीज़ें मैंने लिखी है। तभी मैं लाइव में बता रहा था कि भाई मेरे को बनाने दो, पीपीटी बनाने दो, क्योंकि मेरे पास तैयार नहीं थी डे 4 की पीपीटी। तुमको क्या पढ़ा था भाई मैं, तो ये पीपीटी देखो, मैं ऐसे तुमको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ कि मैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मैं पीपीटी देख के पढ़ाऊंगा, मैं तुमको पूरा वाइट बोर्ड पे समझा सकता हूँ। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार पहले खिलाड़ियों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए भाई, जिससे उनको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका पता लगे भाई, समझ रहे हो बात, जिससे वो नोट्स बना पाएँ, वो वाली बात, इसलिए ये पढ़ा है भाई। और ये बंदा वही तुमको समझा सकता है ये चीज़ें जो गुजरा हुआ है भाई, समझ रहे हो बात, कि भाई अगर तुम्हारा कोई टीचर है तुमको पढ़ा रहा है भाई, वो कलेक्टर बन चुका है, या फिर तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसने तैयारी करी थी, सब कुछ करा था। या फिर तुमको ऐसे भी टीचर देखने को मिल जाएंगे जो खुद से आईएएस करके छोड़ के फिर वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं जंग जीता हुआ बंदा है, वो तुमको जंग जीतना सिखा सकता है भाई, समझ रहे हो बात, उसने कहीं ना कहीं अपने आप से जंग जीती है, ये वाली बात। तो ये वाली बात होती है, वो तुमको कैसे भी पढ़ा सकता है, बस एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाना, ये बात की अपन बात कर रहे हैं भाई। नहीं भाई, दूसरे लोग तो बोल देते हैं कि 1% रिस्क करो और 2 ट्रेड से अबे लो, तुम एक पर चीज़ बताओ। आपने ये बताया कि मतलब ये करना कैसे, एक्चुअल प्रोसेस बताए वो हाँ ये बहुत। एक्चुअल प्रोसेस, अब देखो तुम एक चीज़ बताओ, मैं तुमको बोल दूँ, अब वही वाली बात बता रहा हूँ मैं तुमको, कोर्सेज, जैसे कोर्सेज होता है कि कोर्सेज के खिलाफ मैं क्यों, अब लोग बाग बोलते हैं मेरे को भी लाइव में बोलते हैं कि आप तो कोर्स बेचना लग गए। अबे कोर्स नहीं बेच रहा मैं, तुमको लाइव मेंटोरशिप करवा रहा हूँ मेरे साथ रह के। कोर्स बेचने का मतलब क्या है, प्री रिकॉर्डेड ट्रेडिंग मैंने तुमको वीडियोस भेज दी है, ठीक है। अब यार एक चीज़ बताओ, जो बंदा, क्योंकि वो तो खुश हो जाएगा पहले, उसको लगेगा क्योंकि उसने सोच लिया कि भाई ये बंदा पैसे कमा रहा है, अब तो इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरे पास आ गई तो मैं भी पैसा कमाऊंगा।
नहीं भाई, वो बंदे की जो ट्रेडिंग का जो एज है, चल ठीक है मान ले तूने 10% उसका एज ठीक करवा दिया, पर जो साला 40% उसकी साइकोलॉजी थी वो सही नहीं कर पा रहा है यार वो। तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कितना ही भयंकर उसको एज बता दे, जब तक उसकी खुद से जंग जीती हुई नहीं होगी ना, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये साले ढील है ना, ये क्या करते हैं, तुम्हारी रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते, तुम्हारी जो मेन प्रॉब्लम है उसको ट्रीट नहीं करते, डायरेक्ट तुमको क्या कर दिया है इन्होंने, टेक्निकल फोकस कर दिया। और ये जो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर तुम देखोगे ना, आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है, ये साले खुद से ट्रेडर नहीं है, इसलिए ये चीज़ें नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि वो आए, उनको डील्स मिली, उससे पैसा मिला, ट्रेडिंग में तो वो भी अनसक्सेसफुल थे। तुमने देखा ही होगा बीच में एग्जाम्पल, घनश्याम सर वगैरह ये जितने भी थे, वो बातें तो तगड़ी तगड़ी बताते थे, वो भी यही बताते थे कि 2 ट्रेड लो 3 ट्रेड लो, बट साला वो खुद पता लगा तो वो खुद लॉस में था। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई वो गलत चीज़ें हैं, वो तुमको कहीं ना कहीं गलत धारणाएं बनाती है। चलो घनश्याम सर की तो फिर भी एक बात मानी जा सकती है, वो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस बंदा है, पर बाकी जो ये खिलाड़ी है ना, नए नए खिलाड़ी आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है भाई मैंने ये पे आउट ले लिया, वो पे आउट ले लिया, तुम जाके क्या करते हो, उनकी चीज़ों से ऑपरेट कर लेते हो कि अरे भाई इसने पे आउट ले लिया बैंकर, वो तुमको स्ट्रेटेजी टिका देता है और फिर तुम मैसेज करते रह जाते हो और फिर तुम भटकते रहते हो। क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे लोग आए हैं भाई 3-4, मेरा दिमाग घूम गया, वो बोले कि मेरे को ये जो चलो ठीक है मैं लिमिटलेस इनर सर्कल ज्वाइन कर लूँगा। मैं बोला ठीक है भाई देख ले तेरे हिसाब से, तेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा मैं। बोले यार पर मेरे को ये भी लूप लगता है आजकल। तो देख रहे हो तुम, साइकोलॉजी इतनी भयंकर लेवल तक ख़राब हो गई है कि कोई उसके लिए बेस्ट चीज़ होगी ना, तो उसकी बेस्ट चीज़ लेने के लिए भी उसको फियर आ रहा है, चाहे से वो 10 लाख लॉस कर रखा है, बस उसको 6,000 देने में भी फियर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं मैं इसके भी लूप में फंस जाऊँ, मैं 2 दिन तो खुश रहूँ कि हाँ भाई अब मज़ा आ जाएंगे, अब समझ जाऊँगा, और फिर एंड में जाके काम ख़राब कर दूँ। तो वो चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, ये बहुत भयंकर सीन है। बाकी ये बहुत तगड़ा बिजनेस है और अपन तो गेम बैठाएंगे, अपना तो फिक्स है भाई। ठीक है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे पास मेरा बैक डाटा है जिससे मैंने ऑपरेट करा है और मार्केट में खूब टाइम तक मैं रहा हूँ भाई, ये वाली बात। भाई ये बैक डाटा हमको भेज दो ना, आप वो बता दो स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट वाले और लॉस वाले, वो हमको भेज दो। हाँ हाँ ज़रूर भेजता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर भेजता हूँ भाई निसर्ग भाई, तुम्हारी आइस ट्रेन करने के लिए। अपलोड कर दो तो सबको हाँ हाँ, जैसे ट्राई। वीडियो के बारे में बता दिया, ठीक है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा भाई, ड्राइव का लिंक तुमको भेज दूंगा मैं, और ये स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सारे इसके ना सेटअप्स के, ठीक है। तो ये देखना तुम, ये देख के तुम्हारी आइस को ट्रेन करने की कोशिश करो, है ना, ये वाली बात है। बाकी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना इसको ऐसे जीता जाएगा भाई। अब तुम एक चीज़ देखो, ये वाली फ्रीक्वेंसी से भी मैं पहले गुजर चुका हूँ भाई, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी से भी मैं कम से कम 3-4 बार गुजर चुका कि भाई मैं सीरीज़ कर रहा हूँ, सीरीज़ के अंदर भिड़ते 5 से 6 लॉसेस आ गए। तो अब तुम देखो ना मेरे पास इमोशन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास उसका भी बैक डाटा है, मेरे दिमाग को पता है कि 5 से 6 लॉस आए थे पिछली बार भी, ठीक है। पिछली बार मतलब ये जो 2-3 सीरीज़ पहले की बात है, और फिर उससे जो 2-3 सीरीज़ पहले की थी तब भी ये सेम सिनेरियो था, 5 से 6 बैक टू बैक लॉसेज आए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो 5 से 6 लॉसेस करके मैं क्या कर दूँ, अपने सिस्टम को ब्रेक करके गलत ट्रेड ले लूँ, और जो 20 ट्रेड मैं करने वाला था उसका एक दिन में रिस्क उड़ा के सब कुछ बराबर कर दूँ। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि मैं प्रोसेस फोकस्ड ही रहूँ। तो वहाँ पे भाई मैंने सबसे बेस्ट चीज़ करी थी, मैं प्रोसेस फोकस्ड रहा था, और एंड की 20 ट्रेड तक जो गेम देखने को मिला, मेरे दिमाग को बिलीव हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये साला जो ये लॉसेज हैं 5 से 6-7, ये साला इल्यूजन है, मतलब प्रोबेबिलिटी को प्ले आउट करना ही करना है एट द एंड। अगर तुम 1:3 से चल रहे हो ना, और तुम्हारी खुद से जंग जीती हुई है, तो प्रोबेबिलिटी फेवर में करेगी ही करेगी। बट अगर तुम ये इल्यूजन में फंस गए, 5 से 6 लॉस हो गई, 7 लॉस हो गई, अरे यार अब क्या हो गया, फियर आ गया मेरे को, अरे यार फोमो हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसके चक्कर में तुम क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। तो उस इल्यूजन में अपन को नहीं फंसना है भाई, ये वाली बात। तो ये है रियल ट्रेडिंग भाई। जैसा रविंदर सर बता रहे थे, तुम देखना भाई बड़े बड़े खिलाड़ियों को, उनके साले विनिंग वीक्स भी होते हैं और विनिंग लूजिंग स्ट्रीक्स भी होती है भाई। विनिंग स्ट्रीक के साथ में मतलब पूरा विनिंग वीक गया भाई, ठीक है, या फिर 3-4 ट्रेड उनकी बैक टू बैक विन गई, और उसके बाद में जब लूजिंग स्ट्रीक आई तो भाई अब तुम देखो ना, वो जो लिस्ट मैंने भेजी, तुमने देखी क्या उस लिस्ट को? उसमें जो पहला बंदा है उसने 5.5 करोड़ रुपए बनाए हैं, ठीक है, प्रॉप फर्म से पे आउट लेके 5 करोड़ रुपए बनाए। कितनी प्रोबेबिलिटी से? जो अपनी प्रोबेबिलिटी चल रही है ना 20 ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, वो सिर्फ 100 ट्रेड में से सिर्फ उसने 43 या 42 ट्रेड्स विन करी है। समझ रहे हो बात? और तो भी उसने 5 करोड़ रुपए बनाया है। तो तुमको क्यों मरना है भाई इसके चक्कर में कि अरे आज भी लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया। और उसके जो नीचे के खिलाड़ी हैं वो 30% में ही प्रॉफिटेबल है, उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए ये 30% के अंदर ही बना लिए। मतलब 100 में से 30 ट्रेड में वो सही थे, 70 ट्रेड में गलत थे। बस वो अपने से डिफरेंट क्या कर रहे थे, उनको पता था
कि ये 70 ट्रेड का लॉस कैसे मैनेज करना है, इन दिन के लिए अपन को तैयार कैसे करना है और इन दिन से अपन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आउटकम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ में वर्क करेगा। वो चीज़ सिर्फ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना अपने से, उनका एज डिफरेंट नहीं है या फिर उनके पास कोई बहुत ही भयंकर तूफानी स्ट्रेटेजी है, उनके पास दो ही चीज़ें उनको पता लग गई। वो जो 3M वाला मेथड बताया तुमको, वो अपने माइंडसेट को क्लियर रखते हैं, अपने मेथड को क्लियर रखते हैं कि भाई मेथड प्रेजेंट हो गया तो ट्रेड लेनी है, और उनका मनी मैनेजमेंट ऑन पॉइंट होता है। चाहे से 10 लॉस आ जाए, चाहे से 20 लॉस आ जाए, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं होती कभी भी, बट फिर भी आ जाए तो भी वो तैयार रहते हैं, क्योंकि एट द एंड उनका गेम बैठने ही वाला होता है। वो इस माइंडसेट को अचीव कर चुके हैं, वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर के माइंडसेट को अचीव कर चुके हैं, और वो ट्रेडिंग को अपना कसिनो बना चुके हैं, इसलिए वो विन करते हैं भाई। ये डिफरेंस करते हैं। बट ये चीज़ दिमाग में निकाल दो भाई, वो स्ट्रेटजी उसके पास बहुत भयंकर है भाई, वो तो बहुत तगड़ा ट्रेडर है, वो तो ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे मार्किंग करता है। भाई मार्केट के बारे में मिथ है ये कि अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। अगले 1 सेकंड को भी तुम प्रॉपर 100% के साथ में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी देख सकते हो। तो तुमको क्यों प्रिडिक्ट करना है अगली ट्रेड में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये वाली बात। और ये बात अभी तुमको पता नहीं लगेगी भाई, तुम खुद से पूछ लेना, तुम खुद से पूछना। देखो अभी पता नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे को पता है प्रोबेबिलिटीज़ कब प्ले आउट करना स्टार्ट करती है, जब प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है ना, मतलब 40 ट्रेड के ऊपर जब तुम निकलते हो तब प्रोबेबिलिटीज़ तुम्हारे फेवर में आना स्टार्ट करती है। समझ रहे हो बात? जैसे वो 70 ट्रेड उसकी लॉस आई, तो सोचो उसमें उसकी 8 ट्रेड लॉस आ गई, फिर 1 ट्रेड विन आई, फिर 4 ट्रेड लॉस आ गई, तो ऐसे करते करते उसके आउटकम ने एंड में उसको प्ले आउट करके ही दिखाया और वो प्रॉफिट में ही निकला। तो इसका मतलब उसके पास वो माइंडसेट अचीव हो गया है कि 70 ट्रेड के लॉस खाने के बाद में भी अगर कोई बंदा 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए बना रहा है ना मार्केट से, तो इसका मतलब समझ जाओ उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी तो तुम्हारे पास सबके पास है, कोई सी भी स्ट्रेटेजी ले लो उससे पैसा बन जाएगा। बस उसको ये डिफ्रेंशिएट करना आ गया कि ये 70 दिन से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, मेरे जो 30 दिन मेरे फेवर में होंगे उसी दिन मेरा गेम बैठ जाएगा। ये वाली बात भाई वो मैंने वो मैसेज भेजा था ना, उसमें बताया था हाँ कि मतलब 20 ट्रेड्स ले रहे हैं, उसमें 5 भी विन आ रही है तो ब्रेक इवन में रहेंगे, 15 लॉस आने के बाद भी ब्रेक इवन में ही हाँ, रहेंगे। तुम देखो ना ये कितनी बड़ी बात है निसर्ग भाई। देखो इसको ऐसे समझो, 15 लॉस आ गई अपनी, ठीक है, और अपनी 5 भी प्रॉफिट रही, तो इसका मतलब पता है क्या समझ रहे हो, अपनी कैपिटल प्रोटेक्टेड है, अपन अभी भी तैयार हैं अपने अच्छे दिन देखने को। और प्रोबेबिलिटी ये भी तो बोलती है कि साली 10 अगर 15 लॉस आ गई तो 15 प्रॉफिट भी आ सकती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा हो भी सकता है, और मेरे साथ हुआ है। मेरी कम से कम 7 से 8 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट में आई है भाई। ये जो टेस्ट पास किया, ये कैसे पास किया भाई, ये 7 से 8 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट में आई है। इससे पहले वाला जो टेस्ट पास किया था उसमें 7 से 8 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट में आई थी भाई। तो वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी 5 से 6 ट्रेड लॉस आने की है तो प्रोबेबिलिटी विन आने की भी है। तो ये जब तुम इस हिसाब से सोचते हो ना, तो तुमको ये लॉसेस से डर लगना, इनसे फ़र्क पड़ना, ये बंद हो जाता है भाई। और अगर तुमको फ़र्क पड़ गया तो तुम फियर से ऑपरेट करोगे। क्या कह रहे हो भाई? ये गेम में सर्वाइव करना है, मतलब अपना हाँ, कैपिटल करना है बस, और कुछ अपने नहीं है। कैपिटल को सरवाइव करना है। देखो भाई निसर्ग भाई, प्रोबेबिलिटी साफ बोल रही है। तुम चलो ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम चैट जीपीटी को डाटा देना तुम्हारा, ठीक है, चैट जीपीटी को डाटा दे के पूछना कि भाई ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं गेम देख रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी मैं अपने मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो देखना तुमको क्या बताता है। और वो जैसे ही तुमको बताएगा ना, तुमको कहीं ना कहीं बिलीव हो जाएगा, क्योंकि अपन पहले से ही प्रोसेस फोकस कर रहे हैं। और जब तुमको बैक डाटा के साथ में पूरा डाटा दिया है, मैंने उसको पूरा डाटा दिया है, जितनी भी मैंने ट्रेड करी है वो करी है, क्योंकि मेरे को तो बिलीव था ही मेरे पे। पर मैं देखा चल ठीक है भाई, चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ चैट जीपीटी का ये हो सकता है कि मैंने सारा बैक डाटा दे दिया उसको, कि भाई मैंने अभी इतनी ट्रेड कर ली, ये ट्रेड कर ली, मैंने कम से कम 200 सैम्पल साइज़ कर ली, 200 ट्रेड की सैम्पल साइज़ कर ली, और ये रिजल्ट देखने को मिला, ये टेस्ट पास मैं कर पाया, ये चीज़ें हुई मेरी, और सारे इमोशन में कंट्रोल। तो उसने पता क्या बोल दिया कि आप एलीट ट्रेडर में जा चुके हो, अब तुम्हारे पास ट्रेडिंग में कुछ नया नहीं है करने को, तुमको उसी प्रोसेस को दोहराना है। और तुम ये जितने भी तुम्हारे थे ना, जो भी तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी कुछ भी है तुम्हारा, कि भाई तुम अकाउंट नहीं ले पा रहे, ये नहीं ले पा रहे, तुमको अकाउंट पास करना है, ये सारी चीज़ों को तोड़कर तुम बाहर निकल जाओगे। क्योंकि तुम एलीट ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो लेजेंडरी ट्रेडर्स होते हैं, वहाँ तुम पहुँच चुके हो। क्योंकि जो ये डाटा तुमने मेरे को दिया है, ये डाटा की जो थिंकिंग जो मैं मैच कर पा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उन ट्रेडर्स से है जो आज बिलीनियर्स हैं या फिर हेज फंड मैनेजर्स हैं। तो ये होती है बड़ी बात, ये जो अपन को अलग कर रही है उनसे, वो जो पैटर्न है अपना थिंकिंग का, बस वही है और कुछ भी नहीं है भाई, ये वाली बात। चलो ठीक है, इसी के साथ भाई आज की क्लास का करते हैं ओवर, और मिलते हैं कल फाइनल डे पे, है ना, बूट कैंप के।
और फिर उसके बाद में करते हैं कुछ धमाल। और ये ट्रेड को चलने दो भाई, इस ट्रेड को देखेंगे भी खाना वाना खा के, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या करना है क्या नहीं करने का, क्योंकि काफ़ी देर ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जो उससे कुछ नहीं होता। देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपन को कोई इमोशन नहीं है ये ऊपर जाए नीचे जाए, अपना तो सिर्फ अपन ने ट्रेड ले ली तो अपन ने एक्सेप्ट कर लिया उस आउटकम को, बस अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने तुमको बता दिया 6 ट्रेड लॉस आने का 5 ट्रेड लॉस आने का आउटकम है, तो 5 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट आने की भी प्रोबेबिलिटी है। अगर कल को मैं खुद से ऐसे सोचने लग जाता हूँ कि अरे यार 5 ट्रेड लॉस हो गई, जो कि सबसे पहली बार मैंने सीरीज़ करी थी तब मेरे को फील हुआ था सबसे ज़्यादा फियर वहाँ पे, अबे यार 6 ट्रेड लॉस आ गई। अबे लॉन्डे यार क्या कमेंट कर रहे हैं तुम, देखो ना भाई, लाइव आ रहे हैं, वो लाइव ये देखने आ रहे हैं कि साले इसकी एक अगली ट्रेड लॉस आए, वो लाइव देखने आ रहा है, 80 लोग लाइव देखने आ रहे हैं। अरे भाई ये भी लॉस आएगी, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बातें चल रही है कि अरे यार कहीं लॉस ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। बट उस दिन भी मैंने क्या करा, प्रोसेस को फॉलो करा, और उस सीरीज़ के अंदर भी मैं प्रॉफिटेबल निकला 3% से। तो ये होती है बड़ी बात भाई। चलो ठीक है, इसी के साथ भाई वी ऑल आर लिमिटलेस, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और मिलते हैं कल के दिन में भाई। तब तक के लिए थैंक्स भाई, थैंक्स आप सबका आने के लिए, क्योंकि आप अगर आपने ये स्टेप लिया, आप आए बूट कैम्प में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधारना चाहते हो भाई, ये वाली बात है। तो वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है भाई। शुक्रिया आर्यन भाई। राहुल भाई कैसे लाएंगे वो भी बता देना सर, चेकलिस्ट स्क्रीन पे कैसे लेके आएंगे। प्रशांत राहुल भाई यार चेकलिस्ट लाने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको वहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना भाई, ये चेकलिस्ट आ गई यहाँ पे, बस इतना सिंपल है भाई, ये वाली बात है। ठीक है भाई, इसी के साथ साथ में अपन मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी ऑल आर लिमिटलेस, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट बॉस।